इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके ओके, सागर का मेरे को मैसेज है कि सर वेबसाइट कब फिक्स होगा, वेबसाइट में क्या चेंज करना है मेरे को बता दो आप। क्लास तो ऐप पर ही होगी, वेबसाइट पे नहीं होगी। उसके सिवाय क्या फिक्स करना है सागर? सर वेबसाइट पे क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस चलते हैं? नहीं चलेंगे, क्या इसलिए पूछ रहा हूँ? नहीं चलेंगे, वो मेरे हाथ में है बट मैं देना नहीं चाहता ना वेबसाइट में। और कुछ डाउट है? लगता है कोई डाउट नहीं है। अब जय बोलेगा, अब जय बोलेगा। हाँ भाई जी, कुछ नहीं बोल रहा। अरे कुछ तो बोलो जय। सर आप बड़े बोल रहे क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही मेरा भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। आज कुछ हो रहा है अभी। है। ओके, अरे वो डाउट भाई। कल रात में कोई लड़का परेशान था सर रात में हाँ। 9 बजे में। हाँ क्या परेशानी तुमको? उसको परेशानी ये थी कि उस एप्लीकेशन में बोल रहा था भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, हो नहीं पा रहा है। लास्ट बार ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ शायद जैमी पटेल करके हैं। अरे उसको सिर्फ एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं है, उसको बहुत जगह दिक्कत है भाई। हाँ तो मैं बोला भाई अभी तो मेरी लाइफ क्या ही करूँ। हाँ सर डाउट पूछो। हाँ डाउट पूछो ये। हाँ डाउट पूछो। मैं कहता हूँ जब भी मार्केट में जो मतलब फर्स्ट सपोर्ट होता है और उसके बाद अगर मैं कहता हूँ मीटर सर्विस मिल जा रही है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट हायर लो है, मतलब अभी हायर लो टारगेट ऊपर है। बिल्कुल अप एंड डाउन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपको फर्स्ट सपोर्ट आइडेंटिफाई करनी आ गई है विजय? यस सर। बस वो दो कैंडल अपनी ही अगर वीक में अगर क्लोज हुई है तो फर्स्ट, second वाली। हाँ वो जो पहले बनी थी वो वाली होगी फर्स्ट सपोर्ट। ठीक है, ओके। और डाउट बोलो भाई। सर जैसे फर्स्ट सपोर्ट होती है सर वो कैंडल में हाई टू हाई लगनी चाहिए, मतलब अपनी वीक में नहीं बननी चाहिए राइट? क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, यस। हाँ मतलब तो सर अगर वो कैंडल क्लोजिंग ऊपर ना करे और फिर गलती बनाए ऊपर जैसे इवनिंग स्टार्ट हो जाएगा ना वो मतलब वीक के नीचे क्लोज कर देगी तो हाँ तो अगर गलती बनाए सर तो मतलब रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड क्या हम कर सकते हैं क्योंकि वो फर्स्ट सपोर्ट तो नहीं है ना वहाँ पे, तो वो थोड़ा डाउट है सर। नहीं। सपोर्ट तो नीचे है। नहीं कर सकते। सर एक मेरा भी डाउट है। एक तो सेकंड, बच गया सर हाँ। फिलहाल से। ओके मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि आप क्या पूछना चाहते हो। यस अबे कभी भी ना हमें वीक पार्टी का साथ नहीं देना ब्रो। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि जैसे कि ये गए ऊपर, ठीक है, और अभी ये एंगल्फ हो गए राइट, यही पूछ रहे हो ना आप, ये एंगल्फ हो। हाँ सर। लेकिन ब्रो पता क्या है कि यहाँ पे बायर्स वीक हैं। अगर ये अप ट्रेंड है ना भाई, बहुत बार देखा होगा यहाँ पे ना हम करते हैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड जस्ट बिकॉज की एंगल्फिंग का की लेवल है ये मान के, ठीक है, लेकिन तब भी कैंडल रेड बन जाती है क्योंकि बायर्स ऑलरेडी वीक है ब्रो। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। हमेशा अवॉइड करना है ब्रो कि वीक पार्टी का साथ नहीं देना। ठीक है, मतलब अगर एक अप ट्रेंड है तो बायर्स स्ट्रांग होने ही चाहिए, ये उनके लिए कंडीशन है हमेशा। ठीक है, यस सर। मतलब सर मेरा सच हो गया कंपेयर टू बायर्स राइट? फिर से बोलो। मेरा सर अभी मतलब सेलर सच हो गया कंपेयर टू बायर्स। हाँ सेलर्स अभी थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे वेट हम करेंगे कि सेकंड भी एक और रेड आ जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर हम फिर ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर ये अप ट्रेंड है तो बायर्स को दूसरी कैंडल के बाद आना ही चाहिए। और हमेशा याद रहे दूसरी कैंडल का साइज अगर इससे छोटा है तभी हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, तभी वहाँ पर चांसेस बनेंगे रिवर्सल के। ठीक है, ठीक है, यानी सेलर्स की बॉडी में वीकनेस दिखनी चाहिए। बट इस कंडीशन में ब्रो, जो अभी की कंडीशन है कि ये एंगल्फिंग की लेवल पर भी है और उसके बावजूद अगर बायर्स ना आए और कैंडल अगर रेड छोटी भी है तो ये तो वीकनेस अभी सेलर्स की नहीं है, ये बायर्स की है। बायर्स को यहाँ पे आना ही चाहिए था, एक सपोर्ट तो थी ना उनके पास। यस सर। दिस इज स्टिल वीकनेस ऑफ द बायर्स। ठीक है, तो अगली पे हम रिवर्सल नहीं कर सकते ब्रो, इवन इफ यहाँ पे ये मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट पर क्लोज होती है। ठीक है, यहाँ से एक और कैंडल अभी रेड के बहुत ज्यादा चांसेस है भाई, बहुत ज्यादा चांसेस है। यस सर। समझ लो, ऐसा होता ही है मार्केट में। मैं क्या पूछ रहा था सर? हाँ जी, हाँ जैसे पहली सपोर्ट है और उसका ब्रेकआउट हो जाता है और रिटेस्ट करके एक और रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, अब उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो अब हमारा टारगेट क्या है? नीचे जाना हायर लो पे या फिर हाई के ऊपर हाई लगाना? क्योंकि रिटेस्ट कर दिया है। हाँ उसने रिटेस्ट कर दिया है, वो ग्रीन कैंडल बनी है, उसने मान लो ऊपर भी क्लोज कर दिया है, तो स्टिल ये सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो सिर्फ एक कैंडल आई है ग्रीन, वो शायद इस वजह से आई हो, इधर कोई लेवल हो, उस लेवल से बायर स्ट्रांग गया है, बस इतनी सी बात है भाई। ऊपर नहीं है बायर स्ट्रांग, ऊपर सेलर स्ट्रांग है, नीचे यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। ये बस रिट्रेसमेंट बने तो आप हायर लो तक का आप मान सकते हैं, या हायर लो बायर्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं उस जगह पर। नहीं, बायर्स के बारे में नहीं सोच सकते ब्रो, उसी के हिसाब से रिएक्शन देखना पड़ेगा हमको। बिल्कुल आपको सेलर्स की अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट याद रहे कि ये अप ट्रेंड है तो ये करेक्टिव है। ओके सर। हाँ, और करेक्टिव में क्या होता है कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बायर्स ना, अब जैसे इस कैंडल ने मोमेंटम ब्रेक किया, हाँ अब एक सेलर आएगा, दूसरा सेलर आएगा, तो बायर्स चाहेंगे कि अब मोमेंटम ना बनने दे, यानी तीसरी कैंडल पे बायर्स आने की फुल फिराक रखेंगे हमेशा बीच में। ठीक है, करेक्टिव में ऐसा होता है अमूमन कि मोमेंटम ना बनने दिया जाए, क्योंकि अगर मोमेंटम हायर लो पे पहुंचा तो बायर्स को पता है कि मोमेंटम लेवल को ब्रेक भी कर देता है। समझ रहे हो? ओके सर। रहमत, आज आपके फ्रेंड से भी बात हुई, पता नहीं उनका मैसेज था इंस्टाग्राम पे आया। हेलो सर। सर एक सिनेरियो और है कि लाइक पहले हाई लो ब्रेक होती है सर, उसके बाद फिर मतलब जाके वो हाई लगा देती है ना, रिट्रेसमेंट रुकती है तो वो कैसे हो जाता है सर? तो वहाँ समझ में नहीं आता, वो सीधा मतलब हाई लो ब्रेक होती है सीधा जाके धीरे-धीरे करके हाई लगा देते हैं, मतलब छोटे-छोटे ग्रीन बना बना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो लगाएंगे। ठीक है, वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि ब्रो अगर यहाँ पे बायर्स नहीं आए बाई चांस तो यहाँ से बायर्स भी छोटी छोटी करके ऊपर हाई लगा सकते हैं।
दूसरी बात है, हमें हमेशा रिटेस्ट का पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अभी ये वाला पॉइंट एक हायर लो का, बाई चांस हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, हाँ एक कैंडल आई है बायर्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मॉर्निंग स्टार है। अगर इसका रिटेस्ट करके बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया तो फिर बायर्स डेफिनेटली वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं। वो कोई गारंटी कभी नहीं होती कि भाई इसने हायर लो का ब्रेकआउट किया है तो वो ऊपर हाई लगा ही नहीं सकते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बट एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है सिर्फ कि अगर हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है तो इधर अगर वन गो में अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो अगली रेड बनेगी, ठीक है। बाकी उस रेड के बाद वापस से ऊपर हाई तो लगा ही सकते हैं, समझ रहे हो। सर एक और डाउट है कि लाइक हायर लोग है सर, तो आपने बोला था कि जो ग्रीन कैंडल है एक या दो कैंडल उसको टेस्ट बता दिया, तो फिर अगर अगली रेड है तो फिर उसके अगली का जो टास्क है वो हायर लोग को ब्रेक करना सर। सेकंड है, यस। वो इसके बाद अगर रेड कैंडल हायर लोग करता है तो उसके बाद जो रेड कैंडल आई उसका टास्क ये है कि वो उसको ब्रेक करे, वरना वो वीकनेस है। अगर दो रेड कैंडल भी मिलके अगर वापस से इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो फिर तब तो सेलर्स वीक होंगे। मान लो कि एक रेड कैंडल कुछ ऐसी बनी और अगली के लिए हमेशा टास्क है कि वो इसका ब्रेकआउट करे तो करे, ये अगर हायर लो पॉइंट है। अगर वो नहीं कर पाए तो वो वीकनेस ही है। बाई चांस कैंडल ऊपर गई, ऊपर हाई भी लगा दिया, नीचे भी गई और वापस से यही हायर लो के ऊपर ही अगर वो क्लोज है तो ये वीकनेस है सेलर्स की, समझ लो। क्योंकि जब एक कैंडल कभी भी पिछली कैंडल को रिट्रेसमेंट बता दे तो अगली का हमेशा टास्क रहेगा कि वो कंप्लीट करे टास्क, उसको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, उसको लेवल का ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा। सर तो उसके बाद क्या हुआ, आज टास्क मतलब हो गया था कल ये फर्स्ट याद नहीं, उसके बाद सर इसका अगली कैंडल उसको ब्रेक किया और फिर ग्रीन वहां से ग्रीन को मोमेंटम आ गया, फिर वो कैसे? हमें अगली पे ट्रेड नहीं करनी है, हमें ट्रेड नहीं किया था सर, मैं किसी पर ट्रेड किया था, ये कैंडल कुछ भी अगली ट्रेड बनी। हाँ, इससे अगली भी रेड बनी सकती है क्योंकि स्टोरी तो यही है ना कि ये रिट्रेसमेंट है, इसने कंटिन्यूएशन दिया, अगली ने कंटिन्यू किया, अगली बन सकती है रेड कैसे भी, वो कितनी भी बड़ी स्ट्रांग हो सकता है कि वो लो के नीचे लो लगा दे। बट वो ज्ञान आपको हो जाना चाहिए कि ये बायर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट में आने का, समझो, और सेलर्स वीक हैं। दैट मींस कि ये वाली कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल भी हो सकती है। हां ये बोलिए सर, वो जो भी उसको बताया था। हाँ, तो मैं यहाँ पे टू टाइम्स ब्रेकआउट मान के सो वो कंटिन्यू किया और वो रिवर्स करके बहुत बढ़िया। नहीं, अगर दूसरी का टास्क होगा हमेशा, और हम ट्रेड, अब देखो आपको तो पता ही है कि हम ट्रेड हमेशा कंफर्मेशन के बाद वाली पे करते हैं, यानी कि यहाँ से एक और बायर्स के बाद है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अब तो सेलर्स खत्म, मार्केट यहाँ से एक डब्ल्यू भी बना, समझ लो। फिर उस हिसाब से हम मार्केट की स्टोरी को देखते हैं, या यहीं पर अगर बायर्स आ जाते तो तब भी क्लियर हो जाता कि हाँ ठीक है, एक मॉर्निंग स्टार है, सेलर्स इतने वीक है कि कंटिन्यूएशन के बावजूद वो टू टाइम्स ब्रेकआउट नहीं कर पाए और बायर्स ने कंटिन्यूएशन कर दिया, पिछली दो को रिट्रेसमेंट उन्होंने बताया है ना कि सेलर्स ने, तो फिर उसके बाद हम ट्रेड करते हैं, यानी एक ग्रीन तो एटलीस्ट चाहिए, राइट। वैसे ये ट्रेड आज तो लाइक इसलिए मिला था स्टॉक, तो अच्छी तारीफ की 10% चार्ज किया तो इसको तो कुछ कर होगा सर। हो गया, हां होगा सर, बस 10 मिनट, ओके कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ जी शोएब, सर मतलब ये मान लो आपने मतलब कल मुझे परसों ग्रीन हैमर और इनवर्टेड हैमर दोनों एक साथ बन गए थे सर, फिर इसका मतलब गैप अप उसमें लेवल कौन-कौन से है सर? ग्रीन हैमर और रेड हैमर, रेड इनवर्टेड हैमर। ओके क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके, अगर मेरे को ये कभी भी इस पे दिखेगा चार्ट पे तो फिर मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, चार्ट की। ओके ओके, मान लो कि जैसे कि ये ग्रीन हैमर, राइट, राइट। ठीक है, मान लो कि ये एक ग्रीन हैमर है, ये वाला, और ये फिर रेड हैमर, तो इसमें कंडीशन क्या है, हमें स्टोरी देखनी है ब्रो, ठीक है। स्टोरी में ग्रीन हैमर की ओपनिंग एक लेवल होगी, अब वो जो रेड हैमर बना है वो ग्रीन हैमर की ओपनिंग के नीचे क्लोज होना चाहिए, यानी कि ग्रीन हैमर एंगल्फ हो जाना चाहिए। अगर ग्रीन के बाद रेड, अगर रेड के बाद ग्रीन है तो सेम चीज कि जैसे ये रेड है और अगली ग्रीन जो है वो इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर वो इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज हुआ है तो सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड है, अगर ये ग्रीन है और रेड उसकी बॉडी के नीचे क्लोज हुआ है तो बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है, ठीक है शोएब। हाँ सर। जैसे ये है, ठीक है, ये रेड है और ये ग्रीन, तो यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड है। तो हम नेक्स्ट पे अब की ट्रेड करेंगे, स्टोरी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन जो नीचे डाउनवर्ड की है। बायर्स जब भी आए थे वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, स्टिल वो रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, स्टिल यहाँ पे अगर कोई लेवल हुआ तो डेफिनेटली वो अभी भी बन सकते हैं, राइट, क्योंकि ये रेड बनी है ऊपर से कहीं ना कहीं तो लड़ाई हुई है, ठीक है। सर मैंने एक फोटो भेजा हुआ था, मतलब वही सिनेरियो हुआ था। ओके, अगर अब ट्रेड में कभी भी ऐसा हो तो हम नेक्स्ट पे अब की ही ट्रेड करेंगे हमेशा, ठीक है। हमेशा आप कभी भी ट्रेड करें ब्रोस, हमेशा पहले ये देख लें कि जिस पार्टी का हम साथ दे रहे हैं कहीं वो पीछे रिट्रेसमेंट तो नहीं बने। अगर आप उस पार्टी का साथ दे रहे हैं तो आप गलत ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ये कुछ भी बनाया, मान लो कि ये मॉर्निंग स्टार, ये दो आए थे सेलर्स, ये रिट्रेसमेंट बन गए। अब इस सेलर्स के बाद आप सेलर्स की ट्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये रिट्रेसमेंट बन सकती है कभी भी, ठीक है। जो एक बार रिट्रेसमेंट बन जाए उस पार्टी का साथ कभी नहीं, ठीक है, राइट सर। ठीक है। हमेशा ये चीज़ देखते हैं। मैं अभी व्हाट्सएप खोल लूँगा ब्रो। देवेश सर, आप पोजीशन डिफाइन बोल रहे थे, वो थोड़ा समझेंगे। ये पोजीशन डिफाइंड होती है ब्रो, देखो कि जब कोई हैमर बने, मान लो कि जैसे ये रेड हैमर बनाएगा, ठीक है, ये रेड हैमर बाई चांस ये बन गया, तो इसमें लेवल कौन सा होता है? इसका क्या मतलब है कि कैंडल की ओपनिंग यहाँ से बायर्स ऊपर गए, फिर बायर्स आके एंगल्फ हो, तो लेवल तो उसकी ओपनिंग है। अब वो एक ही कैंडल ऊपर से आई तो वो पोजीशन ऊपर है, अभी कहाँ से आए थे सेलर्स वो तो यहाँ पर है, अब बायर्स नीचे से आ गए हैं ऊपर की ओर, तो सेलर्स कहाँ मिलेंगे? वो यही मिलेंगे, समझ लो। अब जैसे ये हैमर है, अब इस हैमर में अगर ये वाली सेलर्स की कैंडल ने इसके ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग कर दी तो अब बायर्स कहाँ मिलेंगे? इसकी बॉडी में, मतलब यहाँ पे है। और ये तो ट्रेंड भी डाउन है तो अगले पे तो ट्रेड भी करनी है हमें, गुड ऑप्शन, राइट। अब सर ये हैमर पोजीशन डिफाइन करता है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, ये सिर्फ हैमर कैंडल के केसेस में ही हम कंसीडर करते हैं। ओके, स्पिनिंग टॉप्स में भी, जैसे कि ये स्पिनिंग टॉप है, राइट, इसमें भी बायर्स नीचे यहाँ पर, ठीक है। ओके गाइस, देखो कि शायद से मैंने आप लोगों को नहीं बताई है एक चीज कि हैमर और स्पिनिंग टॉप कैंडल्स की जो, जैसे कि ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, राइट, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है, बायर्स आए थे, फिर भी ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, और उसके बाद आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मिली थी देखने के। तो जब ये ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं और नीचे वाले पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस बहुत होते हैं,
समझ रहे हो? यानी जब ये वाली कैंडल बन रही हो तो आपका क्या टास्क है? आपका टास्क है कि इस कैंडल के रिएक्शन में ऐसा फाइंड आउट करना कि इसकी क्लोजिंग पर एक सपोर्ट मिल जाए, ठीक है? अगर सपोर्ट मिल रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैंडल फिर ग्रीन बन जाए, ठीक है? और अगर ये कोई हैमर होती, अगर बाई चांस ये इस प्रकार की हैमर होती और ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है और नीचे की और ही ब्रेकआउट हो जाए तो स्टिल नेक्स्ट कैंडल यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वो पोजीशन जो होती है वो डिफाइंड होती है। जब उसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एंट्री करते हैं, ऑपोजिट पार्टी एंट्री करती है अमूमन, ठीक है? जैसे कि ये एक हैमर थी, इसकी पोजीशन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली वो ग्रीन बन सकती थी। इस कैंडल के रिएक्शन में भी वही होगा कि वो ग्रीन बन सकती है, इसीलिए वो धोखा होगा। अब ये भी एक स्पिनिंग टॉप है और ये भी एक स्पिनिंग टॉप है। नीचे से ऊपर जा रही है मार्केट, इसका ब्रेकआउट हुआ रेड अप, ये भी स्पिनिंग टॉप है, इसका ब्रेकआउट हुआ रेड अप, ये भी स्पिनिंग टॉप है, बट इसकी विक इसके नीचे नहीं है। समझ लो, इसकी विक थोड़ी नीचे चाहिए, मतलब न्यू लो लगा होना चाहिए ताकि बायर्स की पोजीशन डिफाइन हो जाए। इस प्रकार से इसकी विक होती, उसका ब्रेकआउट होता है, नेक्स्ट वुड बी द ग्रीन कैंडल। समझ लो, अब ये वाली मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तो इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि अब ऊपर से नीचे का ब्रेकआउट होगा इस पोजीशन का तो रिवर्सल आएगा, नहीं भाई। जब ये मार्केट पीछे से ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली विक का ही अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट रिवर्स हो सकती है। समझ लो कि मार्केट पीछे से कहां से आ रही है। ओके, ये देखो, ये इसकी विक क्या है, इसकी विक ये है रिवर्सल। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है फिर रिवर्सल, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, रिवर्सल नहीं इस बार नहीं, लेकिन अमूमन होता है। ऊपर की ओर जा रहे थे तो ऊपर की विक का ब्रेकआउट के बाद मार्केट डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो पोजीशन बताती है तो मार्केट हमेशा उस पोजीशन को एक बार टेस्ट करने आती है। समझ लो मेरी बात, ठीक है? जैसे कि ये एक हैमर है तो इसकी विक ये है, अब इसका ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है? और एक बात और याद रखना, जैसे कि हैमर है और दो कैंडल मिल करके फिर ब्रेकआउट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि नेक्स्ट रिवर्स होगी ही होगी। अगर 2 मिनट का टाइम दिया उन्होंने तब तो बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है? ये भी एक हैमर है, वो गैप अप कर दिया तो फिर उसका मतलब होता है कि वो रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है? वो सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस बनेगा। अब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और इसका जब ब्रेकआउट होगा इसका तो डेफिनेटली सेलर सेंटर हो सकते हैं। ऊपर से ब्रेकआउट चाहिए तो सेलर सेंटर हो सकते हैं, ठीक है? और ट्रेंड पे डाउन है तो फिर हम ट्राई भी करेंगे। ये भी एक, ये तो हैमर नहीं है ना ही ये स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप है। ओके, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है नीचे की तो नेक्स्ट रिवर्स हो सकती थी, क्योंकि वैसे भी ओके तो मार्केट में क्या हुआ था कि मार्केट में यहाँ पे एक लो लगा, फिर उसके बाद ये लोएस्ट पॉइंट बना था, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, फिर लोएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, अगली ने कंटिन्यूएशन दे दिया। हमें सेलर्स के साथ की अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। अब ये स्पिनिंग टॉप है, इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है क्योंकि इसने लो के नीचे भी लो लगाया है। ये मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी पहले तो नीचे का ब्रेकआउट होगा तो जरूरी नहीं है कि सेलर्स तो बायर्स आएंगे, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में इवनिंग स्टार बना है तो फिर वो सेलर्स ही आएंगे। अब ये देखो, ये यहाँ पे इतनी सारी पोजीशंस हैं, ये राइट, तो डेफिनेटली ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है तो इसके ब्रेकआउट के बाद बायर्स आ ही सकते हैं, ठीक है? ये भी और ये बायर्स आ ही सकते हैं, ठीक है? ओके, उदेश अपना माइक ओपन करो। कौन कौन से ऐसे कैंडल है जो पोजीशन को डिफाइन करते हैं, बताइए? वो हैमर और स्पिनिंग टॉप, ये हैमर और स्पिनिंग टॉप कैंडल्स वो पोजीशन को डिफाइन करते हैं। याद रहे ब्रो कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो अपर विक ही, अगर वो एक ग्रीन हैमर है तो नहीं, हाँ, तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होनी चाहिए तभी हम देखेंगे उस पॉइंट को। तो अप ट्रेंड में सेम कलर चाहिए होने चाहिए, हैमर हो या स्पिनिंग टॉप, तब वहां पे रिवर्सल आ सकता है या कलर से भी कर सकता है, कलर जो मर्जी। ओके? अब जैसे कि ये एक हैमर बन रही है राइट, और मार्केट भी ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे ही इसका ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है। और अगर यहाँ पे इन्होंने 2 कैंडल का उपयोग किया इसके ब्रेकआउट के लिए तो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट कैंडल के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जितने ज्यादा ये चांस लेंगे इसको ब्रेकआउट करने के उतने ज्यादा चांसेस हमारे बढ़ेंगे यहाँ पे रिवर्सल के आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है गाइस? अगर ये हैमर है तो इसमें ये रेड हैमर है तो इसमें लेवल कहां पर है? पूरी कैंडल का 50%, राइट? तो ये वाला पॉइंट एक आपका लेवल। अगर ये वाली कैंडल यहीं पर रुकी तो नेक्स्ट फिर रिवर्स हो सकती है, ठीक है? इस कैंडल का टास्क है कि इसका ब्रेकआउट ये करे इसके 50%, इसने नहीं किया तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। बट कैंडल ने गैप अप किया, क्योंकि अब पता चल रहा है आपको ये गैप अप क्यों हुआ, नीचे इसका ब्रेकआउट करेगा। इससे मेरा एक उसी में डाउट है जो पोजीशन ब्रेकआउट कर रहा है, आप बोल रहे हो हैमर ना होकर अगर वो बड़ी कैंडल हो और उसमें भी वीक हो सेम बॉडी के बराबर, तो क्या वो बताती नहीं है ऊपर वो से भी भी कह रहा है? यस, वो भी पोजीशन बता। हाँ, तो ये लोग ना सिर्फ मतलब ऐसा समझ रहे हैं कि भाई और वही बात है, यहाँ बता दो जो भी वीक है जिसमें वो तो पोजीशन दिखाई रही है भाई हमको। हाँ भाइयों, जैसे कि ये इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इस कैंडल में, तो ये भी पोजीशन का इंडिकेशन दे रही है कि सेलर्स आर वेटिंग देयर, समझ लो? तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और उसके बाद भी रेड, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है ऊपर सेलर्स यहाँ पे इस पॉइंट पे, राइट? तो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस डेफिनेटली सेलर्स कैन एंटर इन द मार्केट, ठीक है? अब मन में डाउट आ रहा होगा कि ये रेड क्यों नहीं बन रहा? अब जूम करके देख रहा हूं। गाइस, कभी भी गैप अप ब्रेकआउट करने के लिए हो कैंडल उसी पॉइंट को टच करके ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये तो इतनी बनी, हो सकता था ये इतनी बड़ी कैंडल बनती, ठीक है? रूल हमेशा दिमाग में रखने। गैप अप हुआ, कैंडल सडनली ऊपर आ गई, ट्रेड प्लेस कर दो रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस के नीचे से फिर वो जाएंगे ब्रेकआउट करने, समझ रहे हो? अब ये बहुत काम है, ये बहुत है, ठीक है भाइयों? आगे चलते चलो। हाँ सर। नहीं, वो रूल है, अगर हमें लेवल का ब्रेकआउट करवाना है तो कैंडल को रेजिस्टेंस तो लेना होगा ना, रेजिस्टेंस जो विजिबल रेजिस्टेंस है हम वहीं से अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ये रूल है। ओके सर। गाइस, एक बात देखो, इस कैंडल को कोई रेजिस्टेंस महसूस हुआ होगा तभी तो नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन करके उसको ब्रेक किया और कैंडल की ओपनिंग अब वापस से उसी रेजिस्टेंस पर से है तो ये कैंडल फिर रेड बनती है, समझ लो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है?
क्योंकि इसको डेफिनेटली कोई रेजिस्टेंस महसूस हुआ है, तभी उसने गैप डाउन करके उसको ब्रेक करना चाहा है। ठीक है, Yes. हाँ भी नहीं कर रहे इस डर से कि कहीं कैंडल ग्रीन ना बन जाए। जो रूल है दूसरा रीजन होगा, फिर देखा जाएगा। नहीं, दूसरा रीजन कुछ नहीं है, मैंने आपको रियल मार्केट के सिनेरियोज पढ़ाए हैं, उस पे अमल करना है। ओटीसी तो भाई रेजिस्टेंस से ही वो ओपन हुई है ना। हाँ बिल्कुल, वो रेजिस्टेंस से ही ओपन हुई है। देखो रियल मार्केट होती है 100% ट्रेड की, ये बात। इसका अपना ट्रेड लिया था इस वीडियो में। हाँ बिल्कुल, मैं लेता ही हूँ भाई इस पे तो ट्रेड, क्योंकि मेरे को पता है रियल मार्केट होगी तो ये चीज डिफाइंड है, पोजीशन भी डिफाइंड है, रेजिस्टेंस भी डिफाइंड है। बट उस चीज के लिए एक और चीज भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस सच में यहाँ पर है। मतलब वो कैंडल के रिएक्शन में हम देखेंगे कि हाँ यार, इसको जहाँ पे दिक्कत थी कैंडल ने गैप डाउन किया, उसको ब्रेकआउट करने के। अब ब्रेकआउट हो गया, अब कैंडल क्यों कर रही है ओपन वहाँ पे? क्योंकि सेलर्स को मंजूरी नहीं हुआ ब्रेकआउट। ठीक है, वो इस कैंडल के रिएक्शन से वो आगे यहाँ पे ट्रेड होगी, समझ लो। अगर वो लेवल ही यहाँ पर था कहीं पर, तो तब तो प्रॉब्लम है। रिकॉर्ड कंटिन्यू करके बस कितना बताना है। क्या बोल रहे हो राहुल? नहीं सर, मतलब वो एक कैंडल बना है और यस सर। ओके, हाँ भाई, जब किसी में एक सेकंड, जब किसी में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है, वो भी पोजीशन को डिफाइन करती है। ठीक है, इसने भी पोजीशन को डिफाइन किया है, इसने भी पोजीशन को डिफाइन किया है। स्ट्रॉन्ग, इसने भी पोजीशन को डिफाइन किया है। ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। सर मैं सभी लोगों को पढ़ा लिया ठीक है, कोई चीज़ मतलब मैं भी आया बात मैंने वो ही बताया ब्रो है कि जिस कैंडल में भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है या हैमर है, तो वो पोजीशन को बताती है कि वहां पर अवेलेबल होगी ऑपोजिट पार्टी। जैसे कि ये एक हैमर है, तो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस कैंडल यू कैन नॉट ट्रेड फॉर द कंटिन्यूएशन। ठीक है, हाँ वो भी है वो हाँ बस वही बताया। और स्ट्रॉन्ग कैंडल की भी रिजेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो वो भी बताती है हमें ऑपोजिट पार्टी की पोजीशन। ठीक है, सो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दैट पोजीशन आल्सो मार्केट नॉर्मली रिवर्स। सर एक क्वेश्चन सर, जब कोई वीक मोमेंटम होता है जैसे 3 रेड कैंडल छोटा उसको भी हम रिट्रेसमेंट कैसे सोचना चाहिए? वो टाइम मोमेंटम होना चाहिए। हाँ, तो टाइम मोमेंटम या वीक मोमेंटम है, तो उसको भी हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो मीट करके भी वन सिंगल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक टाइम मोमेंटम है। हमेशा एक और चीज याद रखनी है भाइयों कि दो कैंडल मिल करके इसका ब्रेकआउट कर दे, वन सिंगल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना ही चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और मोमेंटम उन्होंने बनाया है, तो वो एक वीक मोमेंटम है। ओके, ठीक है, मतलब वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो फिर तब नहीं बन सकते वो। अगर वो छोटे छोटे ही हो रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है, समझ लो, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस थे कि इधर वापस से हमें बायर्स मिलेंगे और मिलेगी कंटिन्यू। ओके, लेकिन अगर ये तीन ही मतलब ये छोटी सी कैंडल यहाँ बनती फिर वो होता, तो भाई वो रिट्रेसमेंट बन गए। बट अदरवाइज अगर वो स्ट्रांग हुए हैं, ब्रेकआउट भी किया है उन्होंने, तो फिर नीचे ध्यान रखना पड़ेगा, समझ लो। ओके, हेलो सर। सिमिलरली एक सेकंड, सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे भी एक मोमेंटम बना है और रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया गया है, तो उसका मतलब है भाई यहाँ पर डेफिनेटली हमें बायर्स की अवेलेबिलिटी मिल सकती है, राइट? आफ्टर द ब्रेकआउट भी और लेवल पर भी। लेवल पे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मिलेगी। अब मैं लेवल पर ही क्यों बोल रहा हूँ, आफ्टर द ब्रेकआउट क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो मोमेंटम नहीं था, तो इस वजह से रिवर्स हुआ। कई बार मोमेंटम होता है तो वो चलता ही रहता है, फिर तब कर लो मोमेंटम को रिवर्स, फिर लॉस हो जाता ओके। है। हाँ जी हरबंस, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एकदम सर मैं हाँ जी ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। बढ़िया जी। हाँ जी सर, मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ प्लीज? हाँ बिल्कुल, देखो कि जो भी पैटर्न की लेवल्स है वो क्यों है की लेवल्स, क्योंकि वो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताते हैं, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न की लेवल। ठीक है, दूसरी बात है कि जो चार्ट पैटर्न होते हैं, अब कभी जैसे एम बन गया तो वो टॉप पे बनेगा, तो उसका मतलब यही है ना कि जब वो बायर्स एक अप ट्रेंड में थे, तो उन्होंने वापस से एक पॉइंट से सपोर्ट ली, और क्यों ली थी कि वो हाई के ऊपर हाई लगाए, तो वो सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्केट वहां पर यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बायर्स ने अभी अभी अप ट्रेंड में एक सपोर्ट क्रिएट किया, तो बायर्स की ये फर्स्ट सपोर्ट है, समझ रहे? ठीक है, इसीलिए की लेवल, अब ये की लेवल एम पैटर्न में मैं बताया, ठीक है? तो सिमिलरली आपके हेड एंड शोल्डर में भी होता है ब्रो। देखो हेड एंड शोल्डर कुछ इस प्रकार से होगा, हाँ जी अब पता है। वो यहाँ से बाई चांस ऊपर की ओर चले, तो वो क्यों चले कि ऊपर हाई लगाएंगे, अब ब्रेकिंग वो यहाँ से वापस आ गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ ना उनके लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ से ट्राई तो किया, हाँ जी तो ये इस अब ट्रेंड की निशानी होती है कि ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसे नहीं लगेगी, ऊपर को नीचे को लगेगी, तो वो डाउन ट्रेंड है, राइट? ठीक है। तो वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ठीक है? इसीलिए उनके ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, ओके सर। ठीक है? क्योंकि हाँ जी। एक सेकंड, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो वो वीकनेस को इंडिकेट करता है, ट्रेंडी पार्टी की वीकनेस को इंडिकेट करता है। ओके सर, एक और इसमें कुछ डेंजर एरिया भी होता है सर मार्केट में? डेंजर एरिया तो नहीं पता ब्रो। ओके चलो कोई बात नहीं सर, मैंने पूछ लिया, पता लगा था मुझे। सर क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी सर, मैं कई बार एक जगह पे फंसता हूँ, बाद में वो एक गलत चाहता हूँ, जो मैंने अभी मतलब थोड़ा जैसा भी किया है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं मेरा जो ट्रेनिंग मैंने सोचा है सही है, लेकिन आपको बता दीजिए, ठीक है? सर ये देखिए जो लोअर लगा है, तो लगा, इसके बाद अगर मार्केट गिरती है, ठीक है, फिर अगर मान लीजिए यहाँ से दो गिर लगाए, यहाँ पे दो बार मतलब बाय आ चुके हैं, फिर ये लेवल पे जब ये पहुंचे, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस लेवल पे एक रिवर्सल होगा, ऐसा मान सकते हैं? क्यों? ओनली अगर इधर मोमेंटम क्रिएट किया गया था, मार्केट के फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया गया था तब। हाँ बस मैं वही मतलब, और अगर मान लीजिए ऐसा सिनेरियो हो, यही यहाँ पे हो गया, एक सेकंड, ये वाली कैंडल्स मैटर नहीं करती, ये तो ऑलरेडी जब ऊपर से जब सेलर्स ने मोमेंटम बनाया, तो 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट ही बनी है हमेशा, तो ये मैटर नहीं है, मैटर ये है, ये जो मोमेंटम क्रिएट किया,
नहीं मैं आशा वो तो मैं समझ गया वो आपकी वो क्लियर आपने जो सोच रहा है वो तो क्लियर है मगर एक लॉजिक ये है ना कि मतलब एक लॉजिक हम लगा सकते हैं कि ये जो है ना बायस बीच में आ रहे हैं मतलब मोमेंटम नहीं पावर मोमेंटम नहीं ये जो है ये जो जहाँ पे लोग लग गया दूसरा ठीक है फिर बाहर आए फिर इसने सेकंड स्टार्ट किया और सेकंड में दो बड़ी बड़ी गेंदों से स्टार्ट किया तो हम मान सकते हैं कि शायद ब्रेकआउट भी करते हैं और यहाँ से कोई से देखिए बाकी शायद शायद बोलो जरूरी है वो होता है कि कभी में शायद बहुत सारे बॉल मगर मान लीजिए दो बड़ी बड़ी गेंदों लाइन तो इसमें हम लोग पुट की ऑप्शन सोच सकते हैं राइट क्योंकि मोमेंटम बीच में बाहर आए नहीं बिल्कुल ये देखो लॉजिक काम करेगा मतलब ये सही लॉजिक करेगा हाँ सही है जय देखो कि कंडीशन हमेशा डिफरेंट होती है ब्रो कि यस यस और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्रो कि ये आ कहाँ से रहे हैं अब ट्रेंड तो सेलर्स का है लेकिन जब ये बायस ऊपर जा रहे थे तो असल में हुआ क्या था कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत की गई थी जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ सेलर्स आ और अब सेलर्स रिट्रेसमेंट बन सकते हैं समझ रहे हो तो वो मार्केट की स्थिति को आपको पढ़ना होगा लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली चांसेस रहेंगे अभी भी कि बायर्स आएंगे अगर वो डब्ल्यू की शुरुआत हुई है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति आपको देखने को मिलेगी बट अगर सिर्फ दो ही कैंडल आई सडनली मान लो कि ये डब्ल्यू नहीं बन रहा होता फिर ये आ रहे होते नीचे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो इवन इफ दिस कैंडल क्लोज्ड है ठीक है क्योंकि वो दो सिर्फ रिट्रेसमेंट का काम कर रही है और रिट्रेसमेंट के लेवल से हम घबराते नहीं भाई टारगेट ऑफ द मार्केट तो फिर नहीं टारगेट ऑफ द मार्केट तो कंप्लीट कर दिया ना टारगेट ऑफ द मार्केट हमेशा लो के नीचे लो लगाना होगा वो तो लगा दिया देखो अब अभी तो दिख रहा है कि लो लगा बट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा था अगर ये यहाँ पर भी क्लोज होती तो भी हम नेक्स्ट पे पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस कर सकते थे कॉल ऑप्शन की नहीं कॉल इसके ऑप्शन बाद भाई मैं एक क्वेश्चन इसके बाद तो रेट के लिए नहीं जाना है आप उसके बाद साइड आप उसके बाद जाना साइड क्योंकि रिजेक्शन रिजेक्शन मिल चुका है इसलिए ना इसको यहां से रिजेक्शन मिल चुका है तो हम नहीं जा सकते बाकी ये नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों कैंडल है तो तीसरे पे पूरी आराम से मार सकते हैं इसमें लॉजिक के पास ओके देखो ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं करंट मार्केट में देख रहे हैं लोग ये देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है एक कैंडल आई है ये ऐसा हुआ है तो अभी भी पुट ऑप्शन के लिए ही जाना है क्योंकि मार्केट का टारगेट लो के नीचे लो लगा समझ रहे हो और लो कैसे लगता है क्लोजिंग करके लगता है राइट ठीक है अभी क्योंकि मार्केट की स्थिति क्या है कि भाई मार्केट एक कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड है राइट जब भी बायर्स आए हैं वो रिट्रेसमेंट ही बने अब ये भी आया था ये भी रिट्रेसमेंट ही बना तो अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर भी क्लोज होती एग्जैक्टली तो भी हम पुट ऑप्शन के लिए ही जाते हैं यहाँ पे समझ ठीक है अगर मान लीजिए सर ये जो दो कैंडल है ये जो ये तो मोमेंटम पकड़ ले ये साइड मान लीजिए पकड़ लेगा तो कैंडल आ जाए तो फिर हमें यहां पे थोड़ा निकल लेकिन यहां बिल्कुल तब मार्केट में स्थिति और चेंज होगी ना ब्रो कि ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है समझो और जब लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे तब ग्रीन आती ही है आती है यस सर अब आपने हेडफोन कनेक्ट किया राइट सर वो पीछे पड़ा था माइक मेरा ऊपर पड़ा हुआ था साइड में मैंने समझ सेल का देखने के लिए बाइक किया था जय भाई अरे शफीक को पता नहीं चल रहा ब्रो आप क्या बोल रहे हो ना मैंने समझा जय भाई ने हेडफोन सेल कर दिया कल भाई क्या सेल कर दिया इसके बाद हम सुनने के बाद मुझे लगता है हेडफोन सेल कर दिया भाई ने ऐसे ही बोला भाई अच्छा एक्चुअली सर क्या होता है सभी को एक्चुअली क्या होता है मैं पूरा दिन ना हेडफोन मतलब पहन के ही मतलब काम करता रहता हूं तो क्या होता है कि बाइक होता है वो मतलब आगे है मेरा बाइक थोड़ा ठंडे का तो वो क्या मैं पीछे रख देता हूं उसको उठा के तो काम नहीं होता रात को जब मीटिंग में बैठे तब बाइक की जरूरत पड़ती बाकी पड़ती नहीं है तो अभी जस्ट अभी मेरे को याद है कि बाइक पीछे पड़ा है ठीक है गाइस नेक्स्ट कैंडल पे सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए फोकस करते हैं ठीक है क्या हो रहा है डाउन ट्रेंड में ये एक इवनिंग स्टार बन रहा है और इवनिंग स्टार के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करते हैं फॉर द पुट ऑप्शन क्या मार्केट आपसे सेम चीज की डिमांड कर रही है इस टाइम की पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाओ मार्केट में फर्स्ट टाइम आपके लो के नीचे लो लगा है दैट मींस भाई ये कैंडल रिवर्स हो सकती है दैट मींस कि ये कैंडल की साइकोलॉजी भी रिवर्सल की है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते समझ लो लेकिन अगर ये रेड बन जाए तो क्या मार्केट में इंडिकेशन आएगा कि भाई लो के नीचे लो लगा अगली भी रेड है दैट मींस कि मार्केट और नीचे जाना चाहती है ठीक है यानी अगर ये रेड बनी तो अगली पे भी हम रेड के लिए ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली तो इसके कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करते हैं भाई ठीक है ये अभी कहां पे क्लोजिंग करवाना चाहते हैं ओके देखते हैं ओके तो 94 पे तो सेलर्स है मतलब कि जब बायर्स इसको पुश दे रहे थे तो 94 से तो वापस से सेलर्स आ रहे थे तो यहां पे पुट ऑप्शन की ट्रेड डेफिनेटली हम प्लेस कर सकते हैं भाई ये पक हुआ सर उसे ओ भाई डेमो भी खत्म हां वो गैप अप हुआ है तभी तो मैं बोल रहा हूं ना 94 पे तो सेलर्स है 94 पे 90 यस 94 95 पे तो सेलर्स है जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे प्रीवियस कैंडल ने जब इसको स्ट्रांग पुश आ रहा था तो 95 से वापस से सेलर्स आ रहे थे और ये चीज तो देखनी है हमें प्राइस एक्शन के साथ कैंडल रिएक्शन को मैच करना है दैट्स इट काम हो गया आपका आपको ट्रेडिंग आ गई इतना ही ये ट्रेड प्लेस नहीं हुई क्योंकि बैलेंस ही नहीं है भाई मैं गरीब आदमी हां इतना गरीब है सर कि डेमो में भी नहीं है हां वही तो भाई ओके कोई बात नहीं ठीक है यहां पे $1 की तो ट्रेड की जा सकती थी डेफिनेटली ठीक है जितना मर्जी गरीब आदमी हो $1 की ट्रेड तो बनती है अगर एनालिसिस सही हो मतलब बहुत ही ज्यादा श्योरिटी है ना ऐसी ट्रेड में तो भाई अभी सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसे केसेस में ट्राई किया है कि हो सकता है कि नहीं ट्रेड प्लेस करना बट मान लो कि कभी कभी अभी तो ये चार मान लो 3 बंदे मान लेते हैं ब्रेकआउट के बाद तो सर इसमें मतलब रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है ना कि हमको हमेशा ट्राई करना है कि हम वॉच करें कि बायस मतलब नेक्स्ट कैंडल जो भी स्टार्ट होगी जहाँ से भी स्टार्ट होगी वो बायस ये वाली रिवर्स हो सकती है क्योंकि 75 पे इसको दिक्कत थी कैंडल का गैप डाउन वहां पे सिर्फ तभी आपको वो चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको सिर्फ कैंडल का रिएक्शन देखना है ये वाली डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है अगर बायर्स यहाँ पे थे तो आपको सेलर्स का भी पता होना चाहिए कि सेलर्स कहाँ पे फिर पूरे कंप्लीट कैंडल के रिएक्शन को देखना ही होगा समझ दोनों पार्टी का पता होना चाहिए यहाँ पे ट्रेड इसलिए हो पाई ब्रो क्योंकि सेलर्स का पता था हाँ कि सेलर्स का यहाँ पे बायर्स का पता है कि बायर्स 75 है और गैप डाउन भी वही पे है इस कैंडल की ओपनिंग क्या है 78 यानी बायर्स के आने के बहुत ज्यादा चांसेस ने स्किप तो नहीं करती ये क्लोज 82 ये बन सकती है ग्रीन समझ हाँ सर मतलब वही प्रॉब्लम हुआ था एक बार डेमो में तो मैंने वेट किया कि ग्रीन बनी थोड़ी पुरानी बात लेकिन वो रेड पे रेड बनती ही जा रही थी इसलिए वो ऐसा तो होता ही है क्योंकि हमें सेलर्स की पोजीशन का भी पता होना चाहिए प्लस एवरीथिंग ब्रो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम नहीं देखेंगे तो एक बात हम क्लियर रखेंगे कि हमारे पास अगर राउंड नंबर है तो डबल जीरो के ब्रेकआउट के बाद कैंडल को रिवर्स ही होना ठीक है वो कैसे रिवर्स होना है वो रिवर्स होना है बिना धोखे से
ठीक है, मतलब कि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग अगर सेम प्लेस से है तो कैंडल कह रही है कि उसको रिवर्स होना है, वो प्राइस एक्शन। राइट सर। अगर धोखा हो रहा है तो फिर धोखे पे धोखा चलेगा, ये धोखा डबल जीरो के ब्रेकआउट के बाद रिवर्स होना था, धोखा धोखा, अब फिर से देखते हैं, अगर धोखा नहीं हुआ तो वो फिर रिवर्स हो सकता है, अब धोखा नहीं हुआ तो डेफिनेटली अब रिवर्स हो सकता ग्रीन राइट सर। सर एक बात बोलिए सर, आपने थोड़ी देर पहले वो एक राउंड नंबर वाला वीडियो बनाया था पहले राइट? तो सर वो वीडियो मैंने एक आध बार देखा ना, तो फिर मैंने तो मतलब लेफ्ट नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि ये राउंड नंबर पे कहीं ना कहीं रिवर्स हो गई होगा, तो मैं उस पे क्या सोचा कि मैं मोमेंटम भूल गया, मैंने पहले कर दिया कि मोमेंटम भूल गया, मैं रिवर्स करता गया, 5 रिवर्स किए, मगर बाद में से एक भी रिवर्स नहीं मिला। और फिर सीन क्या हुआ सर, सीन क्या हुआ, और मुझे मतलब ये आपकी क्लास होने के बाद मुझे एक सीन पता चला कि नंबर 1 तो धोखा, ठीक है, तो पता चल जाता है नंबर 2 कैंडल रिजेक्शन, है। हाँ भाई, तो उस टाइम पता चल जाता कि अब रिवर्स नहीं होगा या होगा। और नंबर 3 रिटेस्ट का पूरा नॉलेज नहीं, ओके, जैसे कि ये जो भी आपने लाइन मारी थी ना इधर, ये वाली, ये सर, ये मुझे पता था कि यहाँ से जब वो उसने रिटर्न किया था, मैं श्योर हो गया था सभी कि ये केवल रेड ही बनेगी, क्योंकि उसने रिटेस्ट कर लिया था और पूछा था ऊपर से 400 का, ये राउंड नंबर 400 वाला। हाँ बिल्कुल, तो मैं क्या करना था सर, जब मतलब ये नॉलेज नहीं था तब की मैं बात करूँ, जब भी मुझे 2 जीरो मिलता था ना, मैं रिवर्स कर देता था। नहीं नहीं नहीं, कभी भी मोमेंटम को तो रिवर्स करना ही है, जब तक कि वो अपनी ही मतलब जब तक आप डेथ ना देखें तब तक रिवर्स नहीं करते, और डेथ के बाद भी मतलब मोमेंटम को रिवर्सल नहीं किया जा सकता भाइयों, और ओटीसी में तो खासकर आप कर ही नहीं सकते रिवर्सल, वो बैठा ही पैसे खाने के लिए, अच्छा राइट, उसमें तो बनते ही पैसे ऐसे हैं कि आप कैंडल का रिएक्शन देख रहे हो, बस सेलर्स को देख रहे हैं कि सेलर्स कहाँ पे, और फिर तब आप ट्रेड कर रहे हो, वो सेलर्स को देख रहे तो तभी बन सकते हैं पैसे, सही। मतलब कंटिन्यूएशन की ट्रेड, आपने देखा कि हाँ यार ऊपर से ट्रेंड तो ठीक ठाक है, मेजर ट्रेंड भी डाउन है, और फिर से ये ऊपर गए थे, अब फिर से एक बार फिर से वो चला, तो ऐसी मार्केट तो चाहिए थी यार ट्रेड करने को, वैसे तो यार गलत टाइम पे क्लास है। तो पार्टी की पोजीशन राउंड नंबर पे देखेंगे क्या? यस अगर आपके पास लेफ्ट लेग नहीं है ब्रो, तो तब हम फाइट देखते हैं राउंड नंबर पे, ठीक है, कि वो उसकी लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है, जब ये ऊपर गए यहाँ तक गए, अब ये वापस से नीचे आ रहे हैं, तो बार बार कहाँ पर 25, ठीक है, आपको राउंड नंबर्स पता होने चाहिए कि एक 25 है, एक 50 है, एक 75 है, एक 00 है, ठीक है, बाकी फिर वो पुश देखते हैं हम कि सेलर्स कहाँ से नीचे की ओर दम लगा रहे थे, वो 34 के पास से लगा रहे थे शायद सेलर्स नीचे की ओर दम, नहीं 34 पे तो बायर्स, ठीक है, और इसकी फाइट देखते हैं, मैं कैसे समझाऊँ अभी, इसकी क्लोजिंग है 52, यानी 50 के ऊपर इसकी क्लोजिंग, ओके, इस कैंडल में फाइट देखते हैं कि सेलर्स कहाँ पर चाहते हैं क्लोजिंग करवाना, ओके, एक बार पुश आया उनको नीचे की ओर, ठीक है, सेलर्स चाहते हैं कि इसकी बिग पे क्लोजिंग करवाई जाए, ठीक है, अब बायर्स वहीं से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और ये एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, यानी नेक्स्ट कैंडल में रिवर्सल के लिए हमने सोचना है, तो कैंडल के रिएक्शन में फोकस करना, ठीक है, ओके, तो पुश दे करके इसके नीचे वापस से रखा गया हमने, तो डेफिनेटली ये वाली कैंडल रेड बनी सकती है, वैसे भी ये सपोर्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बनी थी, यहाँ पे हम डेफिनेटली पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ओटीसी का पता नहीं, रियल मार्केट अगर ये हो तो डेफिनेटली वो रेड ही बनती है भाई, तो क्योंकि वैसे भी हमारा करेंगे। एंट्री का वेट क्यों करना, जब हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था, एंट्री का वेट तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई, उसकी क्लोजिंग ही रेजिस्टेंस पे है, वहां पे ट्रेड प्लेस करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप ये देखो ना कि एक तो डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में एक मॉर्निंग स्टार यानी रिट्रेसमेंट भी प्लस टी लेवल, मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस इज हियर, बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है, समझिए, हाँ जी। ठीक है, यहाँ नहीं बनी भाई, उसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस एक्शन भाई गलत पढ़ाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओटीसी आपको रियल मार्केट पे भी ट्रेड करने की साइकोलॉजी खराब कर देता है, मैं तो देखना भी नहीं चाहता इसको, मेरा तो इसने एक दिन बहुत लॉस किया, हाँ सर। समझो एक दिन ये ऐसा चलता है कि जैसा रियल मार्केट का प्राइस एक्शन, अगले दिन आपका सारा पैसा वसूलेगा ये ओटीसी, ठीक है, सर डिफरेंट चार्ट्स में डिफरेंट बिहेव करेगा, मतलब अभी प्राइस एक्शन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस चार्ट में, पॉसिबिलिटी है ये दूसरे चार्ट में भी ऐसा ही, जस्ट पूछ रहा हूँ सर, पता हाँ नहीं कुछ, हाँ पॉसिबिलिटी है कि किसी में कैसा, किसी में कैसा, किसी में कैसा, चार्ट्स भी मैटर करते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, होता ही ओटीसी है सर होता है, इसमें कभी स्टॉक्स का चलता है, कभी कमोडिटीज का चलता है, कभी करेंसी का चलता है। हाँ वही तो, वो भाई अब वो चीज़ बहुत गड़बड़ है, वो हमारा दिमाग ना जब हम रियल पे भी ट्रेड करते हैं वहाँ पे भी वो इफेक्ट आता है, मैं सच बता रहा हूँ भाइयों, अगर ये वाली सपोर्ट एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनी है, इस कैंडल की क्लोजिंग भी यहीं पर हुई है, इससे अच्छी ट्रेड कुछ हो ही नहीं सकती, मैं और 100% है वो ट्रेड यार, 100%, हाँ सर सही। सर कोई भी पुट ले लेगा सर, वही तो, लेकिन ये बात इनको भी पता है कि यहाँ तो सारे बंदों ने पुट लिया है, तो फिर वो ग्रीन ही बनी है, तभी तो सर सेकंड रेजिस्टेंस बोला मैंने, वहां से देखो भी। हाँ सेकंड रेजिस्टेंस, ओके, हेलो सर। हाँ जी, सर ये ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर, काउंटर। ओवर द काउंटर। हाँ जी, सर आज का टॉपिक क्या कह लो इसे? आज का टॉपिक टाइम पास करना था, कल जाए भाई चले जाएंगे अपने ससुराल, तब पढ़ाई करेंगे हम, सर व्हाट्सएप खोलो। हाँ व्हाट्सएप पर, मेरे सारे समझ नहीं वो प्रैक्टिस करवानी है मेरे को, मैंने आज वो डाउट कंटिन्यूएशन और रिवर्सल का था, तो मेरे को वो बताना था कि स्पिनिंग टॉप की क्लोजिंग और हैमर की क्लोजिंग वगैरह, ब्रेकआउट जिस साइड को मार्केट मूव कर रही हो, अगर उसी साइड का ब्रेकआउट हो तो मार्केट रिवर्स हो जाए। सर एक चीज़ बताओ आपको, हाँ जी, आज मैं ऐसे ही मतलब आपका आउटपुट नहीं दिया व्हाट्सएप, आज मैं ऐसे वीडियो देख रहा था पुराने वाले दूसरे ट्रेडर्स की, प्रेडिक्ट कर रहा था लेवल्स, तो वो मार्टिंगल पे मार्टिंगल मार के प्रॉफिट बना रहे थे, दूसरा कुछ नहीं, और बोलते रहते हैं कि लेवल्स काम करते हैं, ये काम करता है, वो काम करता है। सर इसने मैंने ट्रेड इसलिए लिया कि ये वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, मैंने ट्रेड इसलिए क्योंकि ये फेल हो जाए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हम भी गलती करते हैं। सर इसने वो ज्ञानी आदमी का वीडियो देख लिया है। मतलब मैंने आज सबको अनफॉलो कर दिया, मैं बोल रहा देखने की ये बहुत कचरा भर रहा है, इतने स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, बाप रे, मैं बोलूँ इतना नॉलेज नहीं चाहिए भाई। सर समझ गया किसकी बात कर रही है? हाँ हाँ, सर ट्रेडर अब तो जो चीज के बताता है कि सारी लेवल ही काम करते हैं और मार्केट में, पर ये नहीं बताती कि कौन सा लेवल करते हैं। सर एक और बात पूछिए हाँ जी, सर ऐसा ये जो भी सारे जो ट्रेडर हैं सब ठाकुर बोल रहे हैं, मैंने देख लिया यूट्यूब पे जितने भी मैंने स्टॉक में देखे या किसी को भी मेरा जो सबसे ज़्यादा ठाकुर है उसमें। अरे
साधु भाई ऐसा बोलिए कि सबसे ज़्यादा ठाकुर लोग यूट्यूब पे है। हमें भी हो सकता है सर वो भी है ना बूमिंग बूमिंग बुल्स वाला बंदा हाँ क्या नाम अनिश ठाकुर अनिश सिंह का हाँ सर वो भी बढ़िया नाम जबरदस्त है, सिंह भी है ना उसके नाम, तो वो आपके नाम के बीच में सिंह क्यों नहीं है उसके नाम पे है तो क्योंकि उसके पापा शायद थोड़े पौराणिक होंगे, मेरे पापा पौराणिक नहीं थे। है मेरे नाम पे, मेरे कुंडली के नाम पे सिंह है मेरे कुंडली के नाम पे सिंह। भाई मुझे लगा ठाकुर का सिंह का कोई जरूरत नहीं है, ठाकुर का हाँ वो पता ही चल जाता है ठाकुर के पीछे वो पता ही चल जाता है इतना ही काफी है सर, कोई जरूरत नहीं है। अगले सवाल को लेकर सर अरे ये क्या हो रहा है, मैं फिर से रिफ्रेश सर नया लैपटॉप ले लीजिए सर, नया ले लीजिए। सर और एक बात बोलो जो वाली सर कल मेरे को ना सपना आया था कल नहीं बसों से सपना आया था कि हम लोग है ना सब लोग मिलकर शिमला आए हैं, आपने कुछ पार्टी दी है और सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा कुछ मैंने देखा था सबने। हाँ हाँ पर उसमें मैं नहीं था ना। थे आप ही थे सर आप ही थे फायरिंग कर रहे थे सर। पता नहीं कुछ था सर का मतलब कुछ मतलब कोई सर की शायद एनिवर्सरी थी या बर्थडे था कुछ था ऐसा क्या था वो डिटेल मुझे पता नहीं है, मगर सब लोग वहाँ पे थे साथ में वो मैंने देखा कुछ मेरी नहीं दुखी बहुत जल्द आने वाला है सर। भाई मैं नहीं मिलता, मैं किसी से नहीं मिलता भाई, मत आ जाना भाई, सुन लो मेरी बात। क्या बात बोल रहे थे? सर आप ही बुलाया तो कैसे भी आएगा क्रिकेट खेलते तो बोल रहे थे सर अरे तुम लोग बोलेंगे ये कहाँ अपना सा बंदा, ये हमारा सर समझ अरे सर अरे 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 क्या कर रहे हो भाई? ये किसी कस्टमर की बात लग रही है मेरे को अरे ये लोड नहीं हो रहा भाई, मैं ना फोन में थोड़ा बोलता हूँ ना शायद। नया लैपटॉप सर नया ले लो सर। अरे वो व्हाट्सएप की प्रॉब्लम है। नहीं सर, आप फोन में ही ऑन करेंगे तो तब ये लैपटॉप में क्लिक। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं फोन में ऑन करके आया हूँ अभी। सर तब तक एक थोड़ा सीरियस सवाल पूछ लेता हूँ। सर कल आपने स्क्रीनशॉट देखे क्या? सर इकोटिक्स में कितना सेफली काम किया जा सकता है, मतलब कितने पैसों पे कितने पैसे कब विड्रॉ करें कैसे करें, उस पर थोड़ा बताइए। हाँ ब्रो देखो कि ज़्यादा लालच तो करने का नहीं, ठीक है, बस डबल करते चलो, विड्रॉल करते चलो, ठीक है। सर मतलब कितने भी विड्रॉल करें, कितने भी मतलब मान लो आपने 1000 के 2000 कर दिए तो आपको डॉलर भी चलेगा, $1000 का 2000 कर दिया, विड्रॉ कर दो, फिर बस फिर से करो, फिर से वही सीरीज स्टार्ट करो, 1000 का 2000, ठीक है। विड्रॉ करते समय मतलब 1000 ही करनी है कि पूरा कर सकते हैं? वही तो पहले अपना कैपिटल निकाल लो। हाँ एग्जैक्टली मेरा वही था दिमाग में क्योंकि 2000 करने का उसने वेरिफिकेशन मांगा और ब्लॉक कर दिया, ऐसा ना हो जाए। हाँ वो भी सही आपकी बात है सर ये कैसे ना मेरे बहुत दिन पहले मुझे भी था ये अरे वो पता क्या है, आजकल तुम ना ट्रेड अर्न की वीडियोस देख रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है तुम्हारा। जी सर बोल रहे हैं हाँ सर मतलब झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैंने 2-4 वीडियोस देखी, पता नहीं चैनल का नाम, क्योंकि वो यूट्यूब पे आ रहे थे, मैंने इसी सर्च किया कोटेक्स स्कैम और रियल वगैरह, तो सोचा आपसे ही कंफर्म कर लो अच्छे से मेनली, क्योंकि मैं दूसरों पे विश्वास नहीं रखना चाहता। नहीं सर ये वैलिड क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन सबको मुझे भी है वो थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने भी बीच में थोड़े दिनों पहले एक यूट्यूबर का बहुत बड़ा सॉलिड यूट्यूबर है मतलब सर आप भी यूट्यूब पे पूरा एक्टिव होते हैं कौन क्या डालना है अरे उस बंदे ने वो मेरा फोन नंबर लेके रात से और मेरे साथ पूरा भाई उसने वो किया है गूगल लाइव जी सर लाइव में आया था ना, बोला था मैं कि देवेश ठाकुर से भी बात करूंगा और भी सारे टीचर से बात करके यार बंदे को मेरे को सब बता रहे थे। हाँ उसने भाई मेरे 35 मिनट लिए उस दिन, उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। रियलिटी में सर सर प्लीज बताइए ना, मतलब शॉर्ट में बता दीजिए कैसा करना है भाई कुछ नहीं होता, आपके सामने अभी ये भी है, क्या बोलते हैं हेमंत ने $500-600 के विड्रॉल भी लिए सिर्फ $100 डाल के, कुछ नहीं होता भाई। वो मैं हेमंत को भी यही बात बोल रहा था कि अब इंडिया में एक खबर फैल गई है कि एफिलिएशन वाले लॉस करवाते हैं। अब बंदों का नया धंधा चालू हुआ है कि हम जेन्युइनिटी दिखाएंगे, अपनी बंदों को अवेयर करेंगे ताकि हम ग्रो। मैं प्रिंस के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस टाइम, प्रिंस मतलब कि वो ट्रेडर, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे को पता है कि अब मार्केट में नई चीज की शुरुआत हो रही है कि बंदों को सच्चाई दिखाओ तब हम ग्रो होंगे भाई। क्या करना ग्रो करके, और सर मैं अब वो चीज चलेगी मार्केट में कि बंदों को दिखाएंगे कि डेमो को रियल कैसे करते हैं ताकि बंदे विश्वास करें कि हाँ यार ये सच्चा है, समझ लो वो सब कुछ भाई वो रिवर्स साइकोलॉजी पे काम कर रही है। सर ट्रस्ट करो सर भाई उनको बताओ सर ट्रस्ट करो सर, मैं जिस ग्रुप में जहाँ भी देख रहा हूँ सर इसी वजह से उनका नाम अभी आ रहा है, ठीक है सर, किसी का नाम नहीं ले रहा बस समझ जाओ और इसी लेकिन उसके अंदर क्या है सर, मेरे पास एक बंदा है उसका रिव्यू क्या है, क्या पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, मैं सब पता है सर। मैंने भी वीडियो देखा सर आज वाला, मेरे को पता था चलो राइट ब्रेकआउट के बाद मैं आ सकते भाई तो सीधा कर लॉस दो लॉस कर बेटा, क्या बोलना सर। हाँ भाई वो मेरे को तो भाई मैंने बोला कि 35 मिनट लगे उस दिन मेरे उसके साथ। 35 मिनट सर कुछ सिखा देते वो सही नहीं फिर उन्होंने कहा ये बात भी कही कि सिर्फ मैं आप और जतिन कपूर ही हैं अभी इंडिया में, भाई गाएगा जतिन और गाएगा तू और गाएगा मैं। नहीं वो सर आप हो नहीं वो बात होगी लेकिन मेरी श्रेणी में तुम अपने को मत घसीटो, कहने का मतलब ये एग्जैक्टली सर मैं वही बोल रहा हूँ। ये तो सर आपने हिला डाला नहीं ये सही है ना, सही है मतलब मुझे नहीं लगता कोई जानबूझ के आपको बस अच्छा फील हो इसलिए बोल रहे हैं, जेन्युइनिटी दिखती है सर आप में। हाँ भाई मैं तो क्या है मेरे लिए तो तुम मेरे को स्कैमर समझ लो, मेरे को क्या है कुछ नहीं। कैसे मजे ले सर कौन सा स्कैमर बोल रहे हैं यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे कोई नहीं भाई गलत थोड़ी बोल रहे किसी के बारे में, हम तो बात कर रहे हैं। नहीं मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि अब ये नई चीज चलेगी यूट्यूब पे, समझ रहे हो? कि भाई देखो ऐसे तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अब ऐसे करके एफिलिएशन का थोड़ा सा धंधा बनना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई भी नहीं है भाई यूट्यूबर जो मेरी वीडियो ना देखता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सबसे पहले नहीं है सर, और बंदे मेरी वीडियो से सीखते हैं, ये बात भी सच है, ठीक है ठीक है। और अब वो अब जब उनको पता चला कि यार ये बंदा सच में बड़ा मतलब नॉलेज भी और रियल भी, तो फिर मेरे साथ नाम जोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज सर एक वीडियो मेरे सामने आई थी, उसमें कैंडल रिएक्शन से रहा था वो, पता नहीं क्या ही करता है। एक बंदा ऐसा यूट्यूब में मैं देखा था सर, उसका कैंडल सही था, एक ही देखा था वीडियो, मुझे उसमें आया था, उसी पे सर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो गलती से किया था कि रियल में पता नहीं सर। सब वो रेजिस्टेंट बता रहा था। कोई बात नहीं वो सब बच्चे हैं, मतलब समझ लो। सर वो सब छोड़ो सर, वो स्कैम की जो बात है ना सर, एक ऐसा बंदा है ना सर जिसपे कोई ट्रस्ट नहीं करता, वो सर 3 दिन की क्लास दे रहा है एफिलिएट से लिंक ओपन करवा के, बताओ सर क्या ही सीन है। और वो है सर एलएमबी ओके अब थोड़े से सीरियस हो जाओ, इधर डाउट्स पूछो। हाँ ठीक है सर एक बात पूछूं, हाँ जी
सर आप कब आओगे कोडेक्स के लीडर बोर्ड में? भाई मैं तो मंडे को आ रहा हूँ, आ जाओ तुम लोग एफिलिएशन में आ जाओ भाई। मैं आएंगे सर, आएंगे जी, आएंगे, पक्के आएंगे। और कहाँ जाएंगे जब आपने मैं आपको रेवेन्यू शेयरिंग का लिंक दूंगा, मैं आपको सिग्नल दूंगा और अगले दिन मैं आऊंगा भाई लीडर बोर्ड के टॉप पे। बोलो सर ऐसा नहीं, रियल में हो रहा है ऐसे क्यों? नहीं नहीं, कौन आया ऐसे, मेरे को वो बताओ कि कौन आया ऐसे। नहीं आप आएंगे सर, आप आएंगे, आप तो आ ही सकते हैं, आपको तो भाई मैं तो खुद अब यहाँ से फॉरेक्स को चला भाई, और कहाँ तुम मेरे को बाइनरी में सीख। एक बार नहीं सर, नहीं ये बात बताओ कि क्यों नहीं आ सकते सर, ये बता दो मैं। क्योंकि मेरे अंदर 15 मिनट से ज़्यादा का फोकस नहीं है, और लीडर बोर्ड पे आने के लिए वो ओवर ट्रेडिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे तो मेरा दिमाग खराब होता है भाई। ठीक है, मैं जब आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैक्सिमम फोकस देखो, जिस दिन मैं रीड कर रहा था आप लोगों के सामने, तो वही 15-20 मिनट डेट सेट भाई। हाँ जी हाँ जी, तो बताइए। क्योंकि जो मेरी ट्रेडिंग का स्टाइल है वो फुल फोकस के साथ है, अदरवाइज नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि भाई कोटेक्स रिश्तेदार है नहीं भाई कि भाई ये पैसे देगा ही देगा, यहाँ पे रिश्तेदार भी पैसे नहीं देते, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे अपनी मेहनत का पैसा लगाऊं, हाँ जी, कहीं वो अटक जाए भाई तो कितना नहीं सर आप ये क्या बोल रहे हैं, वो दो ना सर, सब लोगों को दो, आपके पास तो बंदे बहुत हैं। तो तुम लोग लॉस करने के लिए तैयार हो? सर अगर लॉस हो जाएगा आपसे ले लेंगे ना। तो भाई तब मैं कैसे आऊंगा लीडर बोर्ड पे? पैसा ही वो चाहिए जो मेरी मेहनत का नहीं है। सर एक बार तो आपके पास आ ही जाएगा ना, जैसे मान के चलो मैंने 100 50 किया, मेरे जैसे और भी तो होंगे, चलो एक बार तो आ ही जाएगा। भाई से करो भाई, कितनी माइक उसका है अब भाई हमें क्या तुम्हारे लॉस करने से कुछ नहीं होगा भाइयों। तुम्हें ना गेम का पता ही नहीं है कि गेम क्या है भाई कोटेक्स की। हाँ सर, नहीं सर ज़्यादा ही पता, ऐसा बताओ। राहुल अपना माइक राहुल का माइक है। सर आपने ऐसा क्यों बोला कि मेरा पैसा अटक जाएगा और अटक जाए, मान लीजिए किस कंडीशन में अटकेगा वो थोड़ा बोल के दो, मैं थोड़ा बता। भाई अगर मैं एफिलिएशन से कोटेक्स को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, ओके ठीक है, लीडर बोर्ड पे आने के लिए 20-30 हज़ार डॉलर एक दिन में कमाने हैं, ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई कि वो कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन डालेंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे कि नहीं भाई हमारे इस आर्टिकल के तहत तुम सेट नहीं बैठते। मेरा एक स्टूडेंट है, आप लोगों के बीच में भी है क्या अभी? अमन है क्या आप लोगों के बीच में? नहीं है ना? उसका अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे अकाउंट ब्लॉक कर दिया भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो विड्रॉल्स ले रहा था, प्रॉफिट कर रहा था लगातार, समझ लो, और ज़्यादा बड़े विड्रॉल नहीं, वही 100-200 ऐसे करके, लेकिन लगातार चला हुआ था। वेरिफिकेशन ठोक दी, आर्टिकल लगा दिया भाई 1.3.4 कुछ ऐसा। सर उसने अवॉइड किया था कि उसमें बंदे जोड़े अपने नहीं जोड़े थे। नहीं उसने नहीं जोड़े थे, और ना ही वो मेरे एफिलिएशन में है। एक्चुअली सर एक बंदा है यूट्यूब पे बोलने तो हाँ वही मैं सभी बात आगे बढ़ रहा हूँ। सर वो एक बंदा है ना, उसका वीडियो मुझे बहुत सीरियस लगा था, और वो है बंदा फॉरेक्स का है, वो तबाही बचा देता है, मतलब जब वो ट्रेडिंग करता है ना, मतलब हार करके सब कुछ ठीक है। अभी वो बंदा ऐसा बोल रहा था कि मैं जितने भी अकाउंट बनाता हूँ वो कोटेक्स मेरा ब्लॉक कर देता है, क्यों? क्योंकि मैं एफआईपी नहीं करता। तो मतलब ये सीन इफेक्ट वाला सीन है। मान लीजिए कि अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं और हम लोगों ने एफआईपी बना दी धीरे धीरे से 1 2 4 5 6 7 धीरे धीरे, तो शायद ना करे, वो ऐसा बोल रहा है। तो फिर उसने सब क्या किया, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, वो बोल रहा था मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि मैंने कोटेक्स बहुत कमाया, उसने बोला। और सर वो है ना, वो छोटे-छोटे गेम नहीं कर रहा, वो बंदा कर रहा है 2-2 3 मतलब डिपॉजिट भी कर रहा है कोटेक्स में, उसका ब्लॉक हो रहा है, फिर भी कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। अभी सीन ये था कि उसने ऐसा बोला, फिर उसने यूट्यूब पे आके प्रमोशन करना शुरू किया, और फिर उसने करना शुरू किया, क्यों? क्योंकि उसको पेट्रोल चाहिए। तो उसने एक ही बात बोली कि भाई एफआईपी बनाओ, एफआईपी बना के ही प्रॉफिट हो सकता है, बाकी तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, देखो कि $100 $200 $500 तक का दिन का ये देता है, बट जो लीडर बोर्ड की बात कर रहे हैं ना वो मिस्टर हरबंस जी, वो चीज़ संभव नहीं, संभव वो नहीं है। सर एक बात और, जो आप कह रहे हैं फोरेक्स वाले तो कर दिया सर भाई फॉरेक्स वाले तो नहीं करते ऐसा, बिल्कुल भी नहीं भाई। वहाँ से तो तुम $20,000 का प्रॉफिट बुक कर लो एक ही बार में। ओके, देखना अब मेरी वीडियोस फॉरेक्स की देखा करना यूट्यूब पे, ठीक है? नहीं सर कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा तो पॉइंट के लिए? एक्सेस बढ़िया सर एक वीडियो लाओ ना सर, कैसे करते ट्रेड सर, कुछ एग्जांपल। सर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपका जो ये कोर्स है, मैं आपके ये कैंडल रिएक्शन मार्केट करता हूँ, हर चीज़ सॉल्व करने के लिए ज्वाइन करूँगा। तो कोटेक्स पे तो पहले ही भरोसा नहीं था, मगर आपकी जो ये नॉलेज है ना वो हर जगह काम आती है, हर ट्रेडिंग में काम आती है, इसलिए ज्वाइन करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपको एक कैंडल पे भी ट्रेड करनी है तो पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर तो देखना ही पड़ेगा। सर फॉरेक्स भी जीरो सम गेम है क्या? हो सकते 15 मिनट या आधे घंटे? फॉरेक्स ड्यूरेशन की गेम नहीं है, मतलब नहीं सर, जीरो सम गेम है क्या स्टॉक मार्केट की तरह? मतलब रेगुलेटेड है? फॉरेक्स रेगुलेटेड है बट इंडिया में नहीं है। हाँ इंडिया में है, लेकिन वो सिर्फ कुछ गिनी चुनी करेंसी बेस पे ही सिर्फ आईना करेंसी। नहीं जो दिन है कैंडल करते हैं फॉरेक्स में, तो नेक्स्ट एक कोटेक्स की तरह का ट्रेड कर सकते हैं उसमें कैंडल पे। यस हाँ बिल्कुल, वो तो आप बस ट्रेड करो, और जब कैंडल खत्म हो, कॉन्फिडेंस नहीं है कि और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, एग्जिट कर अपने हिसाब से, एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। सर फॉरेक्स का वीडियो लाओ सर प्लीज सर, एक वीडियो लाओ। हाँ सर फॉरेक्स पे चलो सर। फोरेक्स तो कौन सी नहीं कर सकते सर, टोटली न्यू कोर्स। भाइयों तुम लोगों ने मेरे को पैसे बाइनरी के दिए हैं, इस बात से मत भूलना। सर वो तो सर आपने कोई कोर्स किक तो नहीं लाया है, आपने न्यू अकाउंट एवरीथिंग न्यू। हेलो सर, $1000 तो सर, $1000 कोटेक्स कर लो 10,000। हाँ जी, $1000 क्या लगेंगे नहीं नहीं, फोरेक्स में तो जोड़ लेना हमको सर साथ में। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने मुझे पैसे बाइनरी के दिए, प्राइस एक्शन के दिए, फॉरेक्स कैसे होता है वो चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कभी, क्योंकि उसमें बिगर टाइम फ्रेम का बड़ा रोल रहता है भाइयों। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा वो प्राइस एक्शन नहीं करता क्या? बोलो सर। करता है, बिल्कुल करता है, वो प्राइस एक्शन बिल्कुल फॉलो करता है भाई। बाकी हमको ना देवे सर एक ट्रेलर दे दो ना, क्या चीज़? एक ट्रेलर दे दो सर। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर देखा जाता है भाइयों। वहाँ पे कहने का मतलब है कि अभी तो जब आप बाइनरी ऑप्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए एक सेकंड, तो हमारे लिए छोटे छोटे से ये लोअर हाई बन गए कि ये हायर लो है, ये लोअर हाई है, राइट? लेकिन फॉरेक्स में आपको बिगर टाइम फ्रेम देखना, जैसे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट? वहाँ पे एक और चीज़ है, सेशन वाइज, कि भाई एशियन सेशन में क्या हुआ, लंदन सेशन में क्या हुआ, फिर न्यूयॉर्क में क्या होगा, ऑपोजिट होगा, समझ? मार्केट सडनली ऊपर से ऊपर ही नहीं निकल सकती, एक सेशन में वो करेगी काम उल्टा, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती है भाइयों। ठीक है, डे की कैंडल ने क्या बोला है, डे का हाई कहाँ है, डे का लो कहाँ है, जब उसके नीचे मार्केट आई तो वहाँ से एक बाइंग प्रेशर आएगा। मान लो कि कोई डे की कैंडल है, ठीक
ठीक है, कोई भी डे की कैंडल है अगर जी सर। मान लो कि जैसे कि पिछले दिन की कैंडल ये है, ठीक है, अब नेक्स्ट डे की ओपनिंग यहाँ से हुई, ठीक है, वो कैंडल नीचे आ रही है, जैसे वो इसके नीचे आएगी यहाँ पे बायर्स मिलेंगे, हो सकता है कि यहाँ से ऐसा कुछ मिले कि वो ऊपर ग्रीन बन जाए, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है भाई बिगर टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह एंड वगैरह भाई, वो तो टोटली एक डिफरेंट गेम बन जाती है भाई, ठीक है। सर एक बात और पूछूं? हाँ जी, एक सेकंड बस, अभी मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। ये 1 मिनट, ये कहाँ है 1 डे? ओके, ये गोल्ड का चार्ट है, राइट? गोल्ड के चार्ट में क्या हो रहा है, पहले तो बिगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं। बिगर स्ट्रक्चर है आपका एक अप ट्रेंड है एक दिन के चार्ट में, राइट? अभी गोल्ड में इसने क्या किया है ऊपर, तो अगर हम उस प्राइस एक्शन की बात करें जो हमारा प्राइस एक्शन है, उसके हिसाब से इसने ऊपर क्लोजिंग कर दी है, और उसका मतलब है कि ये मार्केट का हायर लो है, राइट? तो ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा भाई, ये वाला पॉइंट एक हायर लो है, जो चीज मैंने आपको बताई है वो ये वाला पॉइंट हायर लो है, तो स्टिल 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट नाउ, ठीक है? एक कैंडल और दूसरी कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है। इस कैंडल ने मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की ऊपर क्लोजिंग की है, राइट? प्लस इस कैंडल की क्लोजिंग तो कंप्लीट एसएनआर पर हुई है भाई, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वो सपोर्ट है, नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। अब ये पिछले दिन की अपर वीक है, अगर कैंडल इसके ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली यू गाइस गोना सी द मोमेंटम भी देख सकते हैं आप नीचे की ओर, समझ रहे हो मेरी बात? और वो कब होगा? अब सबसे पहले एशियन मार्केट खुलेगी, तब एशियन मार्केट में कैंडल शायद पहले ऊपर जाए, ठीक है, और फिर वहां से उसको टच करके जब वो थोड़ा सा नीचे पहुंचेगी तो हो सकता है कि फिर लंदन सेशन वहां से फिर नीचे आ जाए, और एशियन सेशन का मतलब जो लो लगा था उसके वो नीचे पहुंच जाए, तो असल में उस दिन का ट्रेंड क्या है? उस दिन का ट्रेंड तो डाउनवर्ड है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यूयॉर्क भी डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि फिर हम मैच करेंगे ना सब कुछ कि दिस कैन बी द रिट्रेसमेंट कैंडल, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, समझ लो? फिर वो कैंडल जब यहाँ पर पहुंची है, उस हायर लो पॉइंट के नीचे पहुंची है, तो बायर्स भी तो कुछ लगा सकते हैं ना कि एटलीस्ट उसके ऊपर क्लोज करो, सब कुछ देखना होगा। बहुत बड़ी गेम है सर, ऐसे हम बैक निफ्टी पे देख सकते हैं ना सर? हर जगह भाई। ठीक है सर, ट्राई करता हूँ। सर बहुत वॉलेटाइल रहना है मैच कंपेयर टू अदर ये फॉरेन एक्सचेंज। क्या चीज? क्या मैं सोच रहा हूँ कि ये गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है क्या ये बाकी चार्ट में कंपैरिजन? इसमें मोमेंटम आता है, ये देखो यहाँ पे इसने ट्रेड, आशीष ने इस कैंडल पे ट्रेड किया भाई, उसने $500 किए थे डिपॉजिट भाई, $2000 $2000 कमाए उसने क्या बात है सर? एक ही दिन में सर? बिल्कुल, वो फॉरेक्स है भाई, आपको मिलेगा पता भी रिटर्न। और ये चीज तो आपको भी पता है कि यार इस कैंडल ने ऊपर इसके हाई लगाया है, तो दिस इज द हायर राइट, यानी नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, तो तैयारी रखो रिवर्सल का। अब आपको अगर शुरुआत में ही कुछ मिल गया, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में, अब 15 मिनट में चलते हैं, कहाँ से चलते हैं? यहाँ से। तो सर क्या कर रहा हूँ मैं ट्रेड में सर? यही वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि कब आएंगे लीडर बोर्ड पे, अब उनको दिखाऊंगा ना लीडर बोर्ड क्या होता है। क्या तारीख है आज? 20 जुलाई सर। तभी तो सर बाहर वाले सारे फॉरेक्स करते हैं और बिल्कुल भाई। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिला, जब आपको पहले से पता है कि यस रिवर्सल इज पॉसिबल, आपके पास लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया भाई, ठीक है? उसके बाद मार्केट में अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे इसको एक लोअर हाई समझेंगे, बट दैट इज इंड्यूसमेंट, ठीक है? ये एक इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को लिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? इंड्यूसमेंट को लेने के बाद, इंड्यूसमेंट मतलब बायर्स को इंट्रोड्यूस करना कि आ जाओ, तो मतलब कि वही सेलर्स को कि हमने ब्रेकआउट कर दिया है, अब मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन प्राइस एक्शन में हमने वन डे में क्या देखा था? हमने वन डे में देखा था कि उसको तो कैंडल को ग्रीन ही बनना है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, समझ रहे हो? तो असल में यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पुट ऑप्शन की ट्रेड तो प्लेस की होगी ना। और मेजर स्ट्रक्चर क्या है? मेजर स्ट्रक्चर में अब सारी बात आती है कि वो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, राइट? तो दिस इज द लास्ट कैंडल बिफोर दिस बाय, राइट? तो फिर ये वाला एरिया आपका पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, उसने वहां टैप किया, बूम भाई मार्केट ऊपर। हेलो सर, एसएमसी कॉन्सेप्ट। हेलो सर। हाँ जी। सर जैसे कोटेक्स वाले होते हैं, ब्रोकर होता है, इसमें उनको ब्रोकर से पैसा मिलता है? नहीं, ब्रोकर अपना कट रखता है बस, दैट्स इट। वो आपके बदल ट्रेड प्लेस करेगा, आपके बदल वहां पे उठाएगा, मतलब लॉट्स, ओके। वो अपना कट रखेगा और बस, उसका कोई मतलब नहीं है आपसे। सर मतलब इसका भी एक एक्सचेंज है? इसका भी एक्सचेंज है सर? इसकी तो एक्सचेंजेस बहुत सारे होते हैं ना, बट मतलब लिक्विडिटी होगी इसमें? हाँ बिल्कुल भाई, देख लो ये उसी कैंडल को टच करके मार्केट चली गई ऊपर। अब आपने 15 मिनट में देखा कि कैंडल ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, और फिर उसके बाद आओ भाई एंट्री के लिए 1 मिनट में आओ। अब वो कहाँ था? ओके, अब 1 मिनट में आएंगे हम, हमें पता है कि उधर तो वो सीन हो चुका है। अपनी एंट्री लेने की है भाइयों कि आपने देखा कि इधर एंगल्फिंग बनी है उसमें, लेकिन स्टिल अभी नेक्स्ट कैंडल आ सकती है, लेकिन आपने क्या देखा? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन गई। अब यहाँ पर आपको ढूंढना होगा भाइयों कि हमें कहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पे विच इज द लास्ट कैंडल बिफोर दिस बाय, ये वाली कैंडल है सेलर्स की लास्ट कैंडल, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि इसकी विक नीचे है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये वाला पॉइंट है, बट ये मिटिगेट करके गई है मार्केट, राइट? भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कहाँ तुम मुझसे फॉरेक्स सीखने बैठ गए आज? आज सर सर हमारे साथ कुछ हो जाए प्रोडक्ट से पहले कुछ अच्छा सीखने को बैठ रहा है सर। तो फिर वो यहाँ पर आपने कंप्लीटली वो चीज़ देखी भाई 1 मिनट में कि हाँ भाई उसके 50% से भी मार्केट वापस से ऊपर उठ गई, और मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर फिर हम देखते हैं, ठीक है? चेंज ऑफ स्ट्रक्चर अब कहाँ पर होगा? चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और सर चेंज ऑफ कैरेक्टर सर? ओके, तो यहाँ पर वो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्यों होगा यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई पे ऊपर स्वीप किया था, मतलब लिक्विडिटी लेके आएगी, सो दिस इज अ वैलिड बुल बैक, राइट? तो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस, फिर मार्केट जब नीचे आती है उस टाइम हम अपना वो ढूंढते हैं। ये फिर से ये क्या हुआ है यहाँ पर? ये क्यों आए हैं सेलर्स? इंट्रोड्यूस किया गया स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले ट्रेडर्स को कि आओ मार्केट दोबारा नीचे जाएगी, बट ऐसा नहीं होता भाई। वो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं इसे, ठीक है? एसएमटी कहते हैं इसे। फिर उसके बाद भाइयों कि हमें ढूंढना होता है कि कहाँ पर वो है
ये वाला जोन, ये वाला एक प्रॉपर एक डिमांड जोन है इसकी लोअर पे। क्यों? क्योंकि ये अनमिटिगेटेड है। मार्केट आई वहां से हमें रिएक्शन देखने को मिला। अनमिटिगेटेड डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि जब ये बायर्स ऊपर आने लगे तो कौन सी लास्ट कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया? ये बायर्स की कैंडल में स्वीप होना चाहिए। इस कैंडल ने इसके लो के नीचे से ऊपर गई, यानी लिक्विडिटी ये लेके आई थी, तो दिस इज गोइंग टू बी योर क्या ऑर्डर ब्लॉक, समझ लो? तो 1 मिनट में एंट्री आपको यहाँ पर मिली, यहाँ से ट्रेड प्लेस करनी है भाई टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। दैट्स इट। मजा आया होगा आपको। भाई एक क्वेश्चन, हाँ जी, सिखाओगे क्या हम लोगों को? सर ये तो खतरनाक बाइंग प्रेशर आया सर। हाँ भाई, मैं वही तो बात है ना कि उस टाइम मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो फिर मैं रह जाता हूँ भाइयों। मैं तो सर $5,000 तो छाके कसम से यार, मैं क्या करूँ भाई क्वेश्चन था क्वेश्चन। सर एक और क्वेश्चन भैया। हाँ बोलो। अब मेरे को ना दुख हो रहा है ये जान के, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं कहा था उस टाइम। सर मैंने किया था सर उसमें, जस्ट क्विक एग्जिट हो गया उसमें, सेम ग्रीन कैंडल। नहीं एग्जिट क्यों हुए आप? अब चलो ना 15 मिनट में Fear, sir. आप लोगों को बताता हूँ 15 मिनट में क्या था आपको एटलीस्ट क्या क्या था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है 15 मिनट में, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में मोमेंटम आया, यहाँ तक का तो आप टारगेट रख ही सकते थे ना ब्रो, इस लोअर लाइन तक का करेक्ट मैं या आप पहले ही करके बीच में। और देखो यहाँ पे एवरीथिंग इज मिटिगेटेड, करेक्ट इसकी विक यहाँ पे मिटिगेटेड है। यहाँ पर ये ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है, एसएमटी हो चुका है, स्मार्ट मनी ट्रैप, राइट? ये जो अनमिटिगेटेड था यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया सेलर्स को कि लगाओ, वो भाई लुट गए, करेक्ट ठीक है? ऊपर यहाँ पे कौन सी है मार्केट की लास्ट बाइंग कैंडल? वो तो ये वाली है। क्यों? करेक्ट क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, करेक्ट ठीक है? और ये तो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी है। करेक्ट। तो फ्यूचर बैलेंस भी था, उस तक जा सकता था। हाँ, ऊपर अगर इम्बैलेंस मौजूद है तो डेफिनेटली वहां तक मार्केट जा सकती है, राइट? और जैसे नहीं हटानी, कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन था गाइस, सिखाएंगे कब भाइयों? बड़ा हाँ यस सर, यही क्वेश्चन सर, कब स्टार्ट करेंगे सर कोर्स? और कैपिटल भी चाहिए यार भाई। पहले बाइनरी में बना लो माल, फिर इसमें आना। हाँ, कम से कम $1000 तो बना लो, फिर उसमें से 250 मेरे को दे दो। हाँ भाई दे दिया, सुनो दे दिया, बैंक को लेके आऊंगा, बैंक को लूट के लेके आऊंगा भाई। आप बोलो कब से स्टार्ट करेंगे? नहीं अभी कुछ नहीं भाइयों, अभी पहले प्लीज आप मेरे को लॉस ही नहीं करने का है फॉरेक्स में। तो पहले मेरे को परफेक्शन चाहिए भाइयों। जैसे बाइनरी में मैंने ना सब कुछ तोड़ दिया ना, समझ रहे हो? कैंडल रिएक्शन से लेके सब कुछ, वो चीज मेरे को फॉरेक्स में करनी है। उसके बाद देखना, तुमको खत्म कर दूंगा कहानी पूरी दुनिया की, समझ लो? फिर दिवस आके 4.0 बनाएंगे। बिल्कुल। सर अभी भी फॉरेक्स के पीछे से रिसर्च करते रहते होंगे सर? हाँ बिल्कुल भाई। हां करते रहे, बात कर रहे हैं। और सर स्टॉक में नहीं करते? नहीं, स्टॉक में पैसे नहीं बनते जब तक 2 करोड़ रुपया नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली। फॉरेक्स में तो भाई आप ये देखो ना कि आशीष ने भी $500 लगा करके सो गया, उसको नींद आ जाती कभी। उसका सीधा यहाँ पे 2200 बन गया था, उसने भाई देखा वो 2200 बन गया, एग्जिट कर दिया। सही सर एक और क्वेश्चन शायद थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आगे है सर, सबको पता चलेगा तो पता नहीं, मगर मैं कर देता हूं क्वेश्चन। सर डेरिव करके एक वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है? कौन सा? डेरिव। ओके। हाँ, तो उसमें ना सर डेयर आता है, उसमें ना सर एक थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है अलग था, क्रैश एंड बूम एंड क्रैश। तो सर वो आपने कभी किया है? नहीं ट्राई किया है? डायरेक्ट मैंने सुना है, बट ये मूवमेंट क्रैश या वुमेन क्रैश मैंने नहीं किया। ओके, उसमें सर क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा एक रेड कलर का मतलब लाइन बनता है और कभी-कभी पूरा का पूरा ग्रीन कलर का बनता है। पता नहीं मतलब कौन सा मुझे समझ में नहीं आया कि एक कलर ट्रेड करना है या फिर फॉरेक्स की तरह ट्रेड करना है, मुझे पता नहीं चला। मैंने अकाउंट खोला था, मगर फिर मैंने एक टाइम पे मैंने वो निर्णय ले लिया कि नहीं, पहले फाइनली से बात बनाने पूरा फिर ये सही नहीं क्या वो? हाँ वो ट्रेडिंग जैसा ही है, मगर वो पता नहीं वो मार्केट कौन सी होती है, ये भी पता नहीं अपने भाई। आना चाहते हो क्या है? वो सच मेरे हिसाब से उस पे चेक पे अगर वो वुमेन क्रैश को तो 60 वाला बता रहे हैं, क्या वो डेल्टा की वजह से सही चलता है? डेल्टा थोड़ा अलग वो तो बोले। हाँ, मैं डेल्टा वॉल्यूम शो करता है, डेल्टा वॉल्यूम डेल्टा की वजह वो पहले हाँ लेकिन मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं करने का है, तो फिर मेरे को उसके बारे में नहीं जानना भी नहीं है भाई, क्योंकि बहुत दिमाग में लोचा है पहले ही। हाँ फिर सर मैंने भी सोचा कि भाई पहले हम फाइनली से कर लेते अच्छा सर बस लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, क्या फॉरेक्स में जो आप करते हैं सर तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है? नहीं भाई, बैंक अकाउंट से चाहिए नहीं, ना ही लेना है बैंक अकाउंट में, हमेशा क्रिप्टो को यूज करो। बैलेंस यूज करते हैं सर? हाँ अच्छा सर बैलेंस पे भी हम कर सकते हैं ट्रेड सर ये सब? यस बिल्कुल, फ्यूचर्स होता है वहाँ पे। अच्छा बट वहाँ पे भाई पैसे ना रैलीज में ही बनते हैं, मतलब ऐसे नहीं बनते हैं। मतलब जो मजा इधर आता है ना गोल्ड वगैरह पे भाई, वो चीज़ नहीं है। फॉरेक्स में जितना मजा आता है वो मजा नहीं आता उधर, क्योंकि रैली ना कई बार ऑपोजिट भी आ जाती है वहाँ पे। अच्छा सर समझ लो, वो नॉर्मली न्यूज इंपैक्टेड होता है भाई। एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि भाई शिबा तो मर गया, ओ भाई शिबा कॉइन गिर गया, समझ लो, तुरंत गिर गया। सही है। हाँ, वहाँ पे कुछ भी लिखा होगा। तो सर तो ऐसा ज़्यादा हंट होता है क्या सर फॉरेक्स? वहाँ पे कांड होते हैं, ऐसा नहीं होता कांड होते हैं वहाँ पे। हाँ अभी ट्विटर का टारगेट डोजी कॉइन लगा दिया, पूरा बढ़ गया था वो। हाँ भाई बिल्कुल। और मैं सच बात बताऊँ, मेरे पास ना डॉज कॉइन ना बहुत थे भाइयों, बट मेरे को लगा कि ये क्या है 2-2 सेंट के भाई, वैसे वैसे भाई वो फिर पहुंचा भाई आधा $1, समझ लो। और उस टाइम मैंने अकाउंट, मेरे को ब्लॉकचेन का अकाउंट ही मेरे को पता नहीं, मेरा blockchain.com पे था वॉलेट, तो राइट मैं ना भूल गया, उसकी पास कीज ही भूल गया मैं। मेरा सीन हो गया, मैं तो बेच बहुत सारे डोज कॉइन थे भाई, वो लिटरली 0.001 सेंट का जब होता था तब के भाई, मैं बोल रहा हूँ 2013 से मैं क्रिप्टो में हूँ। उस टाइम ये फॉसेट्स में मिला करते थे डोज कॉइन, अभी भी होंगे फॉसेट्स। अब तो सर वो कितने हो गए होंगे सर आपके वाले? अरे वो तो बहुत हो गए होंगे, कम से कम भाई वो 50 लाख के हो गए होंगे यार उस टाइम। लेकिन मेरे से खुला ही नहीं भाई वो, मैंने बहुत ट्राई किया कि कैसे भी करके फॉरगॉट पासवर्ड एंड एवरीथिंग, भाई वो नहीं खुलता। एक बार अगर आप भूल गए या ब्लॉकचेन ऐसे हाँ, मैंने उसमें वो पास कीज लगाई हुई थी भाई, वो प्रॉपर एक पूरा एक कागज होता है, उसमें नाम लिखे होते हैं जय ऐसे ऐसे करके, वो मतलब एक भारत तो भी होता है सर। हाँ कुछ लोगों को जानता हूँ जो रिकवर करा देते हैं, गारंटी देते हैं, बहुत से लोगों को रिकवर करा दिए हैं। पता नहीं, ये सब कौन थे? रहमत पता नहीं, छोड़ो ना। यार अगर सर आप बोलोगे मैं ट्राई करूंगा। नहीं अरे यार, सर, ऐसे एक सेकंड, मैं अपने उस पे देख लेता हूँ कि ओके मेरा तो वो लैपटॉप दिखा, ये तो दूसरा लैपटॉप है, उस पे मेरे को अपना उसका ईमेल और पासवर्ड तो मैंने लिखा हुआ है, पास कीज नहीं लिखी है। पास जो होता है प्रेस डिसेंट्रलाइज होता है ना, तो वो पास की सही सब कुछ होता है। कोई बात नहीं भाइयों, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी तो मैं 30 साल का हूँ, राइट? अच्छा सर 20 साल में तो सर हाँ भाई करेंगे हम, बहुत बड़ा करेंगे। अब तुम लोग हो मेरे साथ तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। हम लोग को लेके चलो बस साथ धीरे धीरे पीछे से। हाँ भाई, पहले मेरे को
पहले मेरे को परफेक्ट बनना है ना भाई। मतलब आप मतलब जाओ से डांस तो मैं तब जाऊँ। सर आप मेरी उम्र के होंगे तब तक तब 50 के होंगे जैसा लग रहा अरे आप कितने उम्र के हो भाई? है 37 47 के? 37 ऑप्शन एक्सप्लोर किए। ओके, और ऑप्शंस में क्या होता है भाई? ऑप्शंस में भी टाइम टिके बड़ा रोल फैक्टर प्ले करता है। उसमें तो प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग करना तो बड़ा तरह से खाली, उसमें भी सेम मूवमेंट आता है। वो कब आएगा? जब मार्केट में लोग इंट्रोड्यूस होंगे कि भाई सेल कर दो, फिर वो मूवमेंट आता है भाई। जी सर, उसमें ज़्यादा एक्सेलेंट। हाँ, उसमें तो जबरदस्त, उसमें तभी पैसा बनता है। हमेशा आपको ऑपोजिट करना है, जो रिटेलर्स कर रहे हैं उसका ऑपोजिट करना है भाई। सर तपास को देखता स्ट्रैटेजी की बात एक बार समझाओ ना। तपास को देखता हूँ ना सर, वो वही करता है सर, एक्सेलेंट पे करता है पूरा। मैक्सिमम अब तो। और सर ये बोल रहे हो क्या सर, वो फिबोनाची जो है सर, उससे सारा सही में लेवल निकल जाता है क्या? वीक लेवल? हाँ सर, पता नहीं वो तो कहीं भी फिबोनाची लगा के बस बोल देते हैं। नहीं, वो चीजें तो काम करती है। फिबोनाची जो वो तो यूनिवर्सल चीज है भाई, वो काम करेगी। बट सर वो फिबोनाची स्विंग पे अगर लगा के उसको यूज करेंगे तो वो एक्चुअल लेवल बताता है ना। यस हाँ बिल्कुल भाई, लेकिन तपास जो लगाता है ना बिल्कुल। हाँ सर, वो तो पता नहीं कैसे लगाता मुझे समझ नहीं नॉलेज है बंदे में बहुत ही। इसलिए फिबोनाची लगा रहे थे किसी उसमें क्या पड़ी बात? अरे भाई रहने दो आप। हाँ जनरली 61.8 पे रिवर्स अच्छा होता है। 61.8 50 से 61.8 पे के बीच में रिवर्सल्स आते हैं। वो सर ना, वो ये भी करता है ना, मैंने उसमें भी सर वो चार्ट पे यही सब लगा के वहाँ करके रखता है। मतलब कितने बार दिखाया है। हाँ सर, वो तो ये सब देखता ही नहीं है बिल्कुल भी, रिएक्शन वगैरह पता नहीं क्या करता है। ऑप्शंस पे सर पैसे मतलब कैपिटल अच्छा खासा होगा तो ही बन पाएगा ना। तभी तो 2-2 करोड़ कमा लेते हैं भाई। बिल्कुल। अरे उसका साइकोलॉजी है वैसा। आप अरे भाई दूसरे का पैसा भी तो था ना। जिसके पास 50 करोड़ हो उसका साइकोलॉजी कैसा होगा आप वो भी समझो। मैंने उसको बहुत फॉलो किया है और मैं भी फिबोनाची यूज करता हूँ। मैं 6 महीने से कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में काम। मैं उनको ये नहीं, उनके नॉलेज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनका साइकोलॉजी देखो। भाई उनका साइकोलॉजी इतना है ना कि वो जब 10 दिन में 5 करोड़ कमाए थे, वो छोटे-छोटे ट्रेड पे आ गया था, नहीं करता था बड़े। फिर 50 लाख लॉस हुआ ना, फिर भी वो 2 लाख 3 लाख रुपए कर रहा था। एक दिन ऐसा मिला फिर 60 लाख डायरेक्ट कर दिया एक दिन ही। वो बहुत मैनेज करता है हर चीज को, तगड़ा। और फिबोनाची काम करता है, ठीक है। मैंने मेरा वो तो सभी बोल रहे हैं यूनिवर्सल तो बताएंगे। बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, वो काम करता ही है भाई। अगर मान लो कि एक स्टेप पे काम नहीं करा तो दूसरे स्टेप तो 100% करेगा। हेलो, अरे हम टीजी तो नहीं है, नहीं करेगा। दूसरे लेवल पे आप जाओ, कंफर्म यूज करेगा। अरे वो पहले भी करता है। हाँ पहले भी कर देता है, लगाने वाला बनना चाहिए। यस सर। हाँ जी, हाँ सर, एक बात रिपीट कर दोगे? हाँ जी। जी सर, एक बायर्स का मोमेंटम है, उसके बाद बायर्स ने कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू अब तो बायर्स की रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन कब तक वो रिप्लेसमेंट होंगे? जब बायर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए और सेलर्स ने कंटिन्यू कर दिया तो टारगेट अलग हो गया ना। अब सेलर्स का टारगेट हो गया नीचे तक, तो जब तक मार्केट वहां पहुंचेगी फिर वहां से नेक्स्ट डिसीजन लिया जाएगा। अगर सेलर्स ने जब कंटिन्यू किया लेकिन तब सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए तो वो कब तक रिट्रेसमेंट होंगे, ये क्वेश्चन है आपका। देखो कि ऊपर से जरूर सेलर्स आए, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद ये 2 सेलर्स आए या कुछ भी है, ठीक है। और बायर्स ने बोला कि अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वापस से लो को रिट्रेसमेंट बना, ठीक है। लेकिन अब वापस से सेलर्स आ गए, यानी बायर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए और सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया। बट अल्टीमेटली क्या होता है, अब अगर सेलर्स नहीं आ पाए नीचे, अगर वो नीचे आ रहे हैं तब तो वो लोअर हाई, वो हायर लो टारगेट है मार्केट का, ठीक है। जी, जी, लेकिन जी। अगर इस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बायर्स की आ जाए वापस से, जी, तो उस टाइम अभी हमारे दिमाग में यही आएगा कि भाई ये रिट्रेसमेंट होगी, इसने कंटिन्यू किया तो ये रिट्रेसमेंट बन सकती है, राइट। ओके। ओके, अमित आपका ये मैंने आपको नोट किया। तो यहाँ पर अब आपको हमेशा सतर्कता दिखानी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऊपर जैसे कि कोई पैटर्न बना, उसकी कंटिन्यूएशन इसी ने दी है और ये वाली कैंडल आई और अगली ने कहा कि अब हमें नीचे जाना है, तो अभी ये एंगल्फिंग हुई है, तो यहाँ से डेफिनेटली वापस से सेलर्स भी आ सकते हैं। प्लस एक और चीज पॉसिबल है कि अगर इस कैंडल ने किसी पैटर्न का कंटिन्यूएशन दिया था तो असल में यही वाली कैंडल रेड होनी चाहिए थी, लेकिन तब भी ये बायर्स की है। अब क्योंकि इसने अगर किसी पैटर्न का कंटिन्यूएशन दिया है तो अभी रिवर्सल हुआ है, अभी पॉसिबिलिटी है कि ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट बनी है और इसने कंटिन्यूएशन दिया है ऊपर का। तो वो सारा खेल यहाँ पर भी चलेगा ब्रो कि इस कैंडल ने क्या किया। अगर इसने किसी पैटर्न से कोई कंटिन्यूएशन नहीं दिया था और कंटिन्यूएशन देने वाली कैंडल ये थी, तो अभी तो सेलर्स आ सकते हैं। अगर इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दे दिया था तो ये कैंडल अभी रिट्रेसमेंट बन चुकी है, तो बेशक ये यहाँ पर क्लोज है, अगली बायर्स की आ सकती है, ठीक है। मतलब आपको देखना होगा ब्रो, मार्केट में हर कैंडल ने कुछ कहा, आपने क्या वो चीज पढ़ी, कल से गाइस उसी चीज की आप लोगों की क्लास है, ठीक है। कैंडल ये बनी, उसने क्या क्या कहा वो चीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सर कल संडे सर कल क्लास है। अच्छा चलो मंडे से क्लास है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाइयों। क्योंकि अगर ये चीज हमने नोटिस नहीं की कि इसने क्या किया है तो फिर इसका भी आपको पता नहीं चला कि इसने क्या किया। मतलब थोड़ा सा जोर रहता है। अभी इस टाइम हेमंत आकाश भी देख रहे हो कि सर हमें तो पढ़ाया नहीं, इनको जरूर पढ़ाते हो आप ऐसी चीजें। क्वेश्चन पे डिपेंड होती है गाइस मेरी पूरी क्लास। अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर जरूर मिलेगा। सर सर एक क्वेश्चन है कैसे होगा? हाँ जी सर, जब आप बोलते हैं कंटिन्यूएशन देगा, सो पहले 3 के बाद एक रेड कैंडल, सो 2 कैंडल्स हो गया तो वो कंटिन्यू हो रहा है सर। हाँ, अगर इस रेड के बाद एक और रेड है तो उस पे तो हमने ट्रेड भी करनी है, इस रेड के बाद तो अगली पे ट्रेड भी करनी है पुट ऑप्शन। हाँ वो कैंडल रेड हो गया तो उसके बाद बायर भी करेगा। हाँ, फिर तो बायर से रिट्रेसमेंट होंगे क्योंकि मार्केट। लेकिन याद रहे कि वो जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी अभी, वो अपना टास्क कंप्लीट करते कि लो के नीचे लो लग गया, तो ये कंप्लीटली अभी सेलर्स नीचे जा रहे हैं आपके हायर लो पे। ओके सर, टास्क नहीं किया तो क्या होगा सर? टास्क नहीं करके और एक ग्रीन बन गया तो उसका मतलब है कि जब इसने कंटिन्यूएशन दिया तो वो वीक है, तभी तो बायर्स आए। तो सेलर डेफिनेटली हाँ, क्योंकि इस कैंडल से स्ट्रांग चाहिए अगली कैंडल। ओके 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 सर, सर ये जो लेफ्ट साइड में आपने 2 कैंडल बनाया है ना रेड का, अगर ये एक मोमेंटम होगा, अगर 3 कैंडल का मोमेंटम है तो उसके बाद बायर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया गया है और रेड कैंडल ने फिर से आके ये बोला है कि हम मोमेंटम है। अगर ये मोमेंटम, यस, अगर ये मोमेंटम है यहाँ पे 3 कैंडल है तो इसने आपको कंटिन्यूएशन दिया है ब्रो।
जी मतलब अब रेट ही रिट्रेसमेंट बनेगी, अब इसका टारगेट है लोअर हाई तक जाना। यस, लोअर हाई या ये अगर करेक्टिव वेव थी तो अब इम्पल्सिव वेव की शुरुआत है, मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाने जा रही है। जी 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 ओके ओके थैंक यू सर। सर बहुत कुछ क्लियर हो गया, बहुत कुछ। अभी तो होगा ना, तुमने जबरदस्ती मुझसे फॉरेक्स जानने की कोशिश की। नहीं सर, आप ऐसा मत सोचो, आप जब फॉरेक्स का क्लास लोगे ना तो सर हम फॉरेक्स में भी हम आपके स्टूडेंट हैं। फॉरेक्स में कुछ मिनिमम करना है नहीं, फॉरेक्स की क्लास इंग्लिश में होगी, वो पूरी दुनिया में चलेगा। हाँ क्या बात है, चलो मुझे कोई इशू नहीं, मुझे सर। हाँ। और हमारा क्या होगा? अरे तुम लोग अरे तुम लोग वो साथ में हो भाइयों, बट पहले मेरे को परफेक्ट चाहिए, मेरे को कोई भी मेरे को कारण पता होना चाहिए कि यार ये यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया तो क्यों लगा। जैसे मेरे को यहाँ पे कारण पता है ना कैंडल का, तो जब मैं उस स्थिति में पहुंचूंगा तो डेफिनेटली मैं बढ़ा दूंगा। अगर मेरे को पता ही नहीं है कि यार तेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये क्यों हुआ, तो फिर तब कोई किसी ने मेरे से पूछ लिया कि सर यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है, तो फिर क्या मैं क्या बोलूँगा, मैं चुप हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए अपने अंदर, तो इसलिए बाकी ऊपर बोलते हैं कभी कभी हो जाता है। हाँ वो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए ना, मेरे और बाकी में फर्क रहेगा भाई, हमेशा हमेशा। कंप्लीटली परफेक्ट होने के बाद ही हमें सिखाओगे। बिल्कुल, या फिर मैं अभी कुछ दिन अपने फॉरेक्स पे ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली खुद परफेक्ट हो जाऊंगा भाई 15-20 दिन में चाहे। बट तुम लोग भाई जल्दी करो फाइनली पे मतलब नहीं लेना है तो बायो से जाएंगे सर। बिल्कुल, अभी फोकस बाइनरी पे कर लो भाई, क्योंकि फॉरेक्स में थोड़ी तो कैपिटल चाहिए, ठीक है। बात हो गया, हां सही है सर, बात हो गया। बायो से करते हैं। हां हां सर फॉरेक्स में मिनिमम अमाउंट कितना होता है? भाई वो तो वहाँ पे भी $10 से भी हो जाता है, आपको स्टैंडर्ड लॉट मिलेगा वो 0.01 सेंट अकाउंट बोलते हैं उसे, वो तो वहाँ पे भी हो जाता है, बट फिर पैसे नहीं बनते भाई, तब फिर ऐसा लगता है यार इतना सही एनालिसिस था, बना क्या दोनों ना। सही है टेबल को दिखा देगा। हाँ वही तो भाई फॉरेक्स के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो? एक्सनेस ही मैं भाई आप लोगों को एक्सनेस ही बोलूँगा, मैं इंडिया के हिसाब से एक्सनेस बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप जिस कंट्री पे हो, बांग्लादेश में आप तो शायद ऑक्टा भी कर लो, इंडिया में तो भाई एक्सनेस ही करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ये रजिस्टर्ड है बहुत सारी जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप बांग्लादेश पाकिस्तान से भी हो तो भी एक्सनेस ही करना चाहिए। अबे मेरे इसमें समझ नहीं आया, देखा समझ नहीं आया, टाइम हो गया। कोई इशू नहीं गाइस, कल से आप लोगों की क्लास कैंडल स्टिक रीडिंग की है, हर एक कैंडल ने कुछ कहा है फॉर्मेशन होने के साथ, वो चीज़ हम कल पढ़ेंगे।